So guys, welcome to day 2 of Flutter Workshop, Aproxa month. So आज हम बेसिकली ना कुछ टॉपिक कवर करेंगे एडवांस के फ्लटर के, जैसे कि नेविगेशन और पैकेजेस वगैरह, ठीक है, और कुछ और भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैं ये दो चीज़ें पढ़ाऊंगा, नेविगेशन और पैकेजेस, ठीक है। तो नेविगेशन तुम समझते हो नेविगेशन का मतलब क्या है? इमेज से अगर थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा हो, आप थोड़ा बोल दो। मैंने ये फुल स्क्रीन मोड पर कर रखा है, अगर कोई हो, या चैट बॉक्स पे लिख रहे हैं बच्चे। हाँ यस, एक यस आया। ठीक है, तो ये माइक ऑन करके बोल सकते हो, 50 ही जन है तो ज्यादा फर्क हाँ पड़ेगा ठीक है, नहीं। आज कोई इशू नहीं है। So there are several screens in apps, and navigating between them is one of the essential part of Flutter. In Flutter, it is done through making routes. तो बात ये रहती है कि बोलते हैं नेविगेशन से हम क्या करते हैं। फ्लटर में मल्टी स्क्रीन जो एप्स देखे होंगे तुमने, मोस्ट ऑफ द एप्स मल्टी स्क्रीन ही होंगे जो भी तुमने देखे होंगे, ठीक है। तो वो हम नेविगेशन के थ्रू करते हैं, और 3 तरीके होते हैं, बस 3 स्टेप में आप रूट बना सकते हो नेविगेशन में। और एक टर्मिनोलॉजी है फ्लटर में, जैसे कि रूट्स और स्क्रीन, मतलब हम सेम मानते हैं, रूट्स स्क्रीन के बोल सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, आपको बस 2 रूट बनाने हैं। 2 जैसे आपको 2 अगर उनमें नेविगेट करना है, 2 तो 2 रूट बनाने हैं, ठीक है। स्क्रीन्स बनानी है, और पहले रूट पर, पहले जहाँ से स्टार्टिंग है स्क्रीन है, वहाँ से क्या नेविगेटर और पुश से हम नेक्स्ट स्क्रीन पे पहुँच सकते हैं, और वापस फिर आपको सेकंड स्क्रीन से जब फर्स्ट उस पर जाना है तो नेविगेटर और पॉप से आप वापस पहुँच जाओगे। एक बार मैं करके दिखाऊंगा ये सब, अभी मतलब थोड़ा बता रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ ये सब, मैं इसके बाद करके बताऊंगा। तो जैसे कि देखो 2 रूट्स, ठीक है। अब जैसे हमने क्या बोलते हैं, यहाँ पे 2 रूट्स बना रखे हैं, 2 स्क्रीन बना रखी हैं, रूट्स बना रखे हैं। ये एक स्टेटलेस विजेट है, स्कैफोल्ड, और ये एलिवेटेड बटन, और एक एलिवेटेड बटन है, और ऐसे ये दूसरा रूट बना रखा है, ठीक है, सेम तरह से। अब देखो, जैसे फर्स्ट रूट, फर्स्ट जो मेरा रूट था, जैसे कि वाला, ठीक है। अब इसमें मेरे को बस ये जो ऑन प्रेस था ना, इसके अंदर मैं ये चीज फंक्शन लिखूंगा जो नेविगेशन के लिए, नेविगेटर डॉट पुश कॉन्टेक्स्ट मटेरियल पेज रूट बिल्डर कॉन्टेक्स्ट, और ये, और इसके बाद नाम डालूंगा जिस रूट पे मेरे को जाना है, मतलब अभी से। तो इसको प्रेस करेंगे, सेकंड रूट पे ले जाएगा। ठीक, मतलब नेविगेटर भी एक विजिट ही होता है असल में, जो क्या करता है, मतलब जैसे तुम ये इमेज देख पा रहे होंगे, जो नेविगेशन काम करता है फ्लटर में, वो ऐसा काम करता है कि हम एक स्क्रीन के ऊपर दूसरी स्क्रीन, दूसरी के ऊपर तीसरी, ऐसे एक स्टैक बनाते जाते हैं जैसे ये ऐसे। पहले डायग्राम में होता, ये है ना, कहाँ था बोला, हाँ, ये सब है ना स्टैक में स्टोर होते हैं, एक उसके ऊपर, जैसे व्हाइट बोर्ड या कुछ है, देख लेते हैं। ये इंटेंट की तरह हुआ ना। हाँ, मतलब क्या इंटेंट, मतलब तुम कह सकते हो उन्हीं की तरह जैसे नेटिव में होता है, पर थोड़ा चीज़ें टर्म्स अलग होते हैं नेटिव और इन सब में। मतलब मतलब कोई स्टोरिंग डिफरेंस का है दोनों तरीका में? इसका अलग है। जैसे मान लो ये पहली स्क्रीन चली गई, फिर ऐसे ऐसे स्टैक में ये ऐसे लगातार स्टोर होते जाते हैं। अब जैसे आप पुश करते जा रहे हो ना, तो फिर ये स्टैक में लगातार ऐसे स्टोर करते जाते हैं, स्टोर होते जा रहे हैं। अब जैसे आप पॉप करोगे, तो फिर वो ऐसे ऐसे करके रिमूव होते जाएंगे, लगातार इसमें से रिमूव होते जाएंगे, इस तरह से स्टैक में स्टोर होते रहते हैं ये जो स्क्रीन्स आपकी हैं। अब नेविगेशन तो मैं बता देता हूँ पहले मैं ना एक बार, करके ठीक दिखा है। दो। सर हेलो, कोई जैसे बोल कि रहा है? इसमें पर्टिकुलर स्क्रीन पे सीधे जा सकते हैं क्या, जो एक के ऊपर एक है उसी हिसाब से जाएंगे? हाँ, आप हाँ, पर्टिकुलर जा जा सकते हो, सकते हैं, बट मतलब हाँ, अभी उसके लिए जैसे एक चीज़ कि और होती है, रूट्स डिफाइन करने पड़ते हैं आपको। एक पर्टिकुलर आप रूट डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें रूट में हर एक का मतलब वो है ना, की वैल्यू मैप पेयर में स्टोर करता है। जैसे मैप पढ़े तुमने, की वैल्यू आगे पढ़ोगे, अभी थोड़ा वो लैंग्वेज के कंसेप्ट है। तो उसमें उसका रूट का नाम स्टोर करते हैं हम, ठीक है, और हम पर्टिकुलर स्पेसिफिकली उस रूट पर जा सकते हैं। अभी ये बेसिक बता रहे हैं तुम्हें नेविगेटर का, नहीं, मतलब और ऐसे थोड़ा भी समझ लो ना कि मान लो ऐसे 3 स्क्रीन है, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3 है ना। अब तुम क्या करो, मान लो तुमने स्क्रीन 1 के ऊपर स्क्रीन 2 डाली, स्क्रीन 2 के ऊपर स्क्रीन 3 डाली, है ना, ऐसे 3 का स्टैक बन गया। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है ना कि स्क्रीन 3 से मुझे स्क्रीन 1 पे जाना हो, हाँ हाँ, है ना। तो तुम दो तरीके हैं, ऐसे सोचो ना, तुम स्क्रीन 3 के ऊपर दोबारा स्क्रीन 1 डाल दो, कोई दिक्कत? ओके। बट जो मतलब ये एफिशिएंट नहीं होगा बस। उसमें एक और फंक्शन भी आता है, ये तब तक पॉप करते रहो जब तक स्पेसिफिक स्क्रीन ना आ जाए, हाँ, वो भी एक एक फंक्शन पॉप ऑल भी होता होता है। है, एक फंक्शन और भी मतलब होता है। हाँ, या यू आर ऑडिबल। Could you repeat this like till this I was having
नेटवर्क इशू क्या बताया था? मैं अभी एक बार करके और दिखाऊंगा हाँ तुम्हें, उसका तो डेमो फिर अभी भी जस्ट एक आ बार रहा है, बता भी उसमें देता हूँ समझ जस्ट जाओ अभी। देखने। लाइक हाँ ठीक मतलब है। तुम अभी इसको बस मैंने स्टैक ये की बताया तरह आपको। सोचो, और स्टैक में तुम क्या क्या कर सकते हो वो सारे फंक्शन कर सकते हो। मतलब ऐसे ही सोचो कि मतलब ऐसे लंबा सा स्टैक रखा है तुम्हारे स्क्रीन्स का। अब तुम कैसे कैसे नेविगेट कर सकते हो उसके बीच। सारी ऊपर की स्क्रीन हटा दो, या जिस स्क्रीन पे जाना है उसको ऊपर डाल दो, है ना। तुम्हें किसी नीचे वाली स्क्रीन पे जाना है तो ऊपर की सारी स्क्रीन हटा दो। मतलब ये ऐसे जा सकते हो ना तुम आगे पीछे। बस उसी के फंक्शंस हैं कोड में जो तुम लिख सकते हो। पुश पॉप सर एक पुश पॉप कोड यही जो कैसे लेना है। तीनों स्क्रीन का कोड है एक ही पेज पे लिखेंगे या फिर अलग अलग? नहीं अलग नहीं, अलग डाटा अलग बना अलग सकते हैं। अलग अलग डार्क फाइल्स बना अच्छा सकते हो। ठीक है। तो आगे बढ़े फिर थोड़ा बता उसकी दूं स्क्रीन शेयर बंद हो गई करके। या मैं मेरा कुछ हाँ नहीं स्क्रीन उसकी शेयर स्क्रीन बंद हो शेयर गई बंद हो है। गई। जस्ट अ मिनट, मैं एप्लीकेशन स्विच करता हूँ। विजिबल है हाँ समर्थ? हाँ हाँ हम्म पे ठीक है, तो ये आप तो पता है स्टार्टिंग कोई भी चैप चालू करते तो बेसिक कोड इतना लिखा हुआ था फ्लटर में, जैसा कि कल क्लास में बता रखा था। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ये फालतू का कोड सारा हटा देते हैं, अभी काम नहीं है। तो स्टेटमेंट सुलिट बना लेते हैं। एक काम कर ललित, इसको ना नए पेज पे ही डाल दे। स्क्रीन फर्स्ट को इसको नए नई पेज पर। नई डार्ट फाइल में डाल दे, इजी ठीक है रहेगा मैं कर दूँगा। ठीक है कॉपी पेस्ट ही कर लेते ना उसको। थोड़ा हैंग हो रहा है क्या मेरा सिस्टम, लग रहा है मुझे। ये दो जैसे स्क्रीन की फाइल्स बना रहा हूँ मैं। ऐसे तुम कितनी डार्ट फाइल्स बना सकते हो। उसको और जब भी हम ऐसा ना, जैसे जैसे दो स्क्रीन हमने अलग अलग फाइल में बना रखी है, ठीक है, तो हमें यूज करने के लिए ना हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है पहले उसको। लाइक पहली फाइल ये मेन डॉट डार्ट को कैसे पता चलेगा कि स्क्रीन फर्स्ट डॉट डार्ट ये क्या है। बिना उसके मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो तो वो उसको यहाँ प्रॉब्लम पे देगा, इसलिए बस यहाँ पे इंपोर्ट कर दो, तो यूज करने के लिए मतलब एक तरीके से कनेक्ट हो गई। जैसे ये स्क्रीन है और यहाँ पे हमें स्टेट्स तो है ना, स्क्रीन फर्स्ट मटेरियल डॉट डार्ट इंपोर्ट कर ले। वही। वहीं से कॉपी पेस्ट मार देना, कोड पूरा लिखेगा स्लाइड में से। अरे तो चल कॉपी पेस्ट ही मारूंगा। अच्छा इमेजेस है और वो क्या। पूरी, उसमें वो इमेजेस ऐड है, कोड नहीं है वैसे भी।
चलिए एक इसका और लिख देते हैं, फिर उसके बाद कर लेंगे। अब पूरा सिस्टम में रहना। तो ये देखो, अभी हमने क्या बोलते हैं, 2 रूट्स बना लिए हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमारा था, 2 रूट्स बनाने होते हैं हमें। मैं अपनी स्क्रीन पूरी विजिबल कर देता हूँ ताकि मैं स्विच कर स्क्रीन को में क्लास को चेंज नहीं करेंगे स्क्रीन हाँ वो करेंगे, अभी करते हैं तो जल्दी जल्दी में पूरी सेशन। विजिबल है स्क्रीन? हाँ पहले बताया था 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। सबसे पहले रूट्स बनाने पड़ते हैं, तो ये रूट्स बना लिए हैं, ठीक है। तुम देख सकते हो ये जो स्क्रीन 1 है, ये मेरा पहला, ठीक है। मतलब किन रूट्स, मतलब आप किन, मतलब 2 स्क्रीन के बीच में आप नेविगेट कर रहे हो, ठीक है, या जल्दी वो स्क्रीन। सेकंड स्क्रीन का वो नेम चेंज कर देना, वो स्क्रीन अच्छा, फर्स्ट ही उसका नाम है अभी भी। हाँ, ओह सॉरी, स्क्रीन 2 और ये रहा स्क्रीन फर्स्ट। यहाँ पे एक नया स्टेटलेस पेज बना लेता, फिर मैं एक काम करता हूँ बाकी से। बड़ा ही मत इसको नीचे नया स्टेटलेस बनाओ, उसके बाद कॉपी पेस्ट करियो। हाँ, फिर उसमें से कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लेंगे, छोड़, एक नया बना लेते हैं। नाम उससे शॉर्टकट से करने में आसानी होती है। देखो 2 रूट्स बन गए हमारे, ठीक है, स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2। अब सेकंड स्टेप, अब जैसे हमें नेविगेट करना है अब उसमें स्क्रीन से, तो ये ऑन प्रेस बटन विजिट है, ये बेसिकली भी एक नेविगेटर ना। ये ना 2 चीजें लेता है, एक मटेरियल, एक कॉन्टेक्स्ट, और फिर आपका के रूट जो हम डिफाइन करते हैं, फिर मटेरियल पेज रूट से। ये फर्दर कह सकते हो, ये भी एक विजिट है। यहाँ पे ये वो फंक्शन एक्सेप्ट करेगा कि आपको कहाँ से मूव करना है। Next. मैंने तो बताया था, जैसे मैं बताया था, इंपोर्ट करनी पड़ती है। अगर मैं इंपोर्ट नहीं करूँगा तो ये पहचान नहीं पाएगा ये सेकंड स्क्रीन, शो नहीं हो रहा है क्योंकि उसे पता नहीं है आप किसकी बात कर रहे हो। इसलिए पहले है ना, यूज़ करने से पहले, जैसे मेरे को जिस पर मूव करना है वो इंपोर्ट करना पड़ता है यहाँ पे, जिसमें import कर देता हूँ। स्क्रीन 2 नाम दिया था तूने शायद उसको। स्क्रीन 2 नाम है उसका।
रीस्टार्ट किया था क्या? नहीं चल रहा है। तो जैसे मेरे स्क्रीन बने, ठीक है। अब मैं ये बटन था एलिवेटर बटन, ये मूव नहीं कर रहा। तूने दोनों स्क्रीन को सेम ही चीज दे रखी है, स्क्रीन 1 स्क्रीन अंदर की डिटेल सेम है। अंदर की डिटेल सेम है, वही इसी वजह से। हाँ मैंने दोबारा कॉपी पेस्ट करा था ना यार। हाँ वही दूसरी बार भूल गया। स्मॉल आयन क्या पूछना चाह रहे हो? देखो हम क्लासेस का नाम जनरली कैपिटल लेटर से रखते हैं या कैमल केस रखते हैं, बट डार्ट फाइल्स का नाम स्मॉल लेटर से मतलब लोअर केस में रखते हैं। ये तुम्हारा डाउट था तो सेकेंड फर्स्ट। कोई कुछ पूछ इससे रहा आप था? हॉट स्टार्ट कर देते हैं इसको एक बार, सही स्टार्टिंग तो से चल आएगा। गया। ठीक है, नहीं हॉट स्टार्ट करा था स्टार्टिंग स्क्रीन से करने के लिए। ठीक है, जैसे ये तुम्हारी स्क्रीन 1 है, ठीक है। अब जैसे अब मैं रूट पे क्लिक करता हूँ तो देख रहे हो तुम ये सेकंड स्क्रीन पे आ गया ये रूट पे। तो इस तरह हम नेविगेट करते हैं पहले स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे। अब जैसे तुम्हें अब वापस आना है अब इस वाली स्क्रीन से, तो अभी मैंने ये बटन तो मैंने दे रखा है, ठीक है। पर मैं इसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है ऑन प्रेस के अंदर कि ये क्या कोई एक्शन इसका स्पेसिफाइड नहीं है, तो अभी तो वापस जाएगा नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें वापस मतलब पॉप करने के लिए ऐसा बताया था स्टैक में से वापस पिछली स्क्रीन पे आने के लिए, प्रीवियस स्क्रीन पे आने के लिए। तो उसके लिए फंक्शन होता है नेविगेटर और पॉप। नाइस, लोगों ने नोटिस कर लिया भाई ऊपर का बटन। बताओ वो कैसे आया? बैक सा? बटन ऊपर जो आता है बाय डिफॉल्ट। अब जैसे अब मैं करूँगा तो ये वापस अब पिछली स्क्रीन पे पॉप कर जाएगा। तो बस ऐसे बस 2 स्टेप में नेविगेट आप कर सकते हो किसी भी रूट्स के बीच में। जा सेकंड स्क्रीन पे जा एक बार। हम्म। हाँ तो ये जो ऊपर बैक बटन है, ये नेविगेटर जो हमारा विजेट है। एक एक बार बीच में ट्रांजिशन था। बीच में ट्रांजिशन है ये मतलब दोबारा, अच्छा। हाँ देखो जैसे स्क्रीन चेंज भी हो रही है ना, तो ये सब मतलब प्री कोडेड होता है ये नेविगेटर विजेट जो हमें फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। तो नेविगेटर डॉट पुश जो है, एक बार पीछे उस पे जाओ फर्स्ट स्क्रीन पे, मतलब कोड के अंदर। तो ये जो नेविगेटर डॉट पुश है, ये हमसे सिर्फ 2 चीजें लेता है, कॉन्टेक्स्ट और मटेरियल पेज रूट। मटेरियल, अगर किसी को याद हो मैंने कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बताया था पिछली क्लास में, कोई गैस करना चाहे क्या होता है कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट बताना। नो गेसेस, कोई नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट किसी को नहीं बेसिकली क्या याद? होता है? कॉन्टेक्स्ट पता है, ये बताता है विजिट ट्री में करंट जो आपका विजिट है उसकी वो बताता है क्या बोलते हैं, लोकेशन बताता है एक तरफ से। कॉन्टेक्स्ट मतलब वो कहाँ स्टैंड कर रहा है आपका जो करंट विजिट है ना, वो विजिट ट्री में जो समर सर ने कल विजिट ट्री बताया था ना तुम्हें, सबसे पहले स्कैफोल्ड और फिर उसके ऊपर मटेरियल पेज रूट। तो उसमें ये बताता है कॉन्टेक्स्ट आपका कि कहाँ स्टैंड कर रहा है विजिट ट्री में। वही तो लाइक जब मैं किसी जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ तो मुझे लाइक नेविगेटर को पता होना चाहिए ना कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। सब विजिट्स के ऊपर ही चल रहा है क्योंकि, तो इसलिए नेविगेटर एक कॉन्टेक्स्ट लेता है कि वो कहाँ पर है अभी और उसे कहाँ जाना है। बिल्डर जो है वो भी एक कॉन्टेक्स्ट लेता है, तो वो उन दो के बीच में एक रूट बनाता है। ये ऐसे काम और करता है। ये आपको जहाँ जाना है ये उसका रूट, हाँ उस स्क्रीन का नाम है। मतलब जैसे यहाँ पे ये स्क्रीन 2 नाम था इसका, ठीक है। तो मेरे को उसका नाम देना पड़ा यहाँ पे इसलिए। और जो बैक बटन है उसे हम हटा भी सकते हैं वैसे, लाइक नेविगेटर डॉट पुश के साथ और भी चीज़ें मतलब और भी फंक्शंस होते हैं। नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड या पुश रिमूव अनटिल करके एक फंक्शन होता है, वो यूज़ कर सकते हैं, तो उससे बैक बटन भी हट जाता है। बट ये फ्लटर ऑटोमेटिकली देता है कि तुम्हें पॉप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मतलब ये बहुत बेसिक सा फीचर है ना, अगर तुम कहीं गए तो शायद तुम बैक भी आओगे, तो इसलिए वो इनबिल्ट है अभी। हाँ मतलब लास्ट प्रीवियस स्क्रीन जाने पे तो ये हम्म, बटन रहता है इसके अंदर। कोई ये डाउट स्टैक वगैरह में एक कोई पीछे ले जाएगा तुम्हें बस। ये तो कुछ पूछा नेविगेशन तो इज बता। प्रीटी इजी इन फ्लटर।
लिख दो एक बार, किसी को कोई डाउट हो या कोई डाउट नहीं हो कुछ भी तो। डाउट या कुछ नहीं समझ में आया तो दोबारा बताने के लिए एक बार बता दो। तो 50 जने हैं, लिखते 2-4 यहाँ, एक बार सब लिख दो, किसी को कुछ डाउट हो पूछ लो। कॉन्टेक्स्ट एक बार बता दीजिए फिर से। कौन मैं बताऊं या बता रहा तुम मुझे? मैं बता रहा हूँ। एक कॉन्टेक्स्ट मतलब एक तरह से तेरा जो ऐप का करंट स्टेट है, कितने जो भी सब बना हुआ है, जो भी विजिट के लोकेशन है इन द विजिट ट्री, वो इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। ठीक है, अब जब हम नेविगेटर डॉट पुश में कॉन्टेक्स्ट भेज रहे हैं तो उससे वो उसे पता चलता है मेरे को अब ये जो नई स्क्रीन है वो कॉन्टेक्स्ट में मैं विजिट ट्री में कहाँ प्लेस करूँ, तो वो सबसे ऊपर प्लेस कर देगा जो स्टैक है उसके। तो इस हिसाब से वो कॉन्टेक्स्ट अपडेट होता रहता है, जो हम वो बिल्ड मेथड के अंदर बिल्ड कॉन्टेक्स्ट होता है ना, तो उसके ऊपर ही सारी इंफॉर्मेशन रहती है जो विजिट ट्री की होती है। समझ आया थोड़ा? आई होप हाँ सो सर आ आ गया। और गया। कोई डाउट किसी भी चीज से रिलेटेड अभी तक इतना बताया? आगे बढ़े फिर? हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये तुम्हें पता मल्टी स्क्रीन। अब सेकंड स्टेप वो है पैकेजेस। तो पैकेजेस बेसिकली क्या होते हैं? क्या वो पैकेजेस तुम्हारे कुछ लाइब्रेरीज और मतलब कुछ प्री मतलब जो पहले से लिखा हुआ कोड है बहुत से लोगों ने, मतलब कुछ पर्टिकुलर फीचर्स या कुछ कोड्स, ठीक है, वो पहले ऑलरेडी जो लिखे हुए हैं वो सबके लिए ओपन सोर्स अवेलेबल होते हैं, तो वो बेसिकली पैकेजेस होते हैं। जैसे और फ्लटर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज वो आपको पैकेजेस से यूज करनी पड़ती है। इसलिए फ्लटर लाइक रिलेटिवली इजी, आपको खुद से इंप्लीमेंट करने की जरूरत ही नहीं है उनको, वो मतलब ऑलरेडी ऐसा है। हर लैंग्वेज में होते हैं ना, लाइक तुम सारी फंक्शनैलिटी खुद नहीं लिखते हो, वही तुम्हें पैकेजेस मिलते हैं। तो वही चीज है पैकेजेस फ्लटर में। पैकेजेस पैकेजेस और ये ऑफिशियल की साइट है जिस पे ये पैकेजेस प्लसेस ये पब्लिश होते हैं। पब डेव। हेडर फाइल्स थोड़ी अलग हो गई, लाइक हेडर फाइल्स तो वो हो गई जो हमने ये इंपोर्ट करी थी, लाइक जैसे हम लिखते हैं ना ऊपर फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट, तो वो एक हेडर फाइल है, वो हमें सिंटैक्स की और लैंग्वेज पे काम करने की फंक्शनैलिटी देती है। पैकेज हो गया कि एक बंदे ने कोई एक फीचर बनाया और वो फीचर और लोग यूज कर सकें, तो उसने उसका एक पैकेज बना के एक सिंटैक्स के साथ अपलोड कर दिया, तो वही अब ताकि मुझे वो फीचर दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। खुद से इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी वहाँ पे है, आप बस उसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली। और ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कुछ भी देते हैं, वो मिल जाते हैं तुम्हें पैकेजेस के थ्रू, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर फ्लटर के रिलेटेड सारे पैकेजेस पब्लिश होते हैं। तो तुम यहाँ पर जैसे तुम्हें कुछ भी सोचना है तो उसके रिलेटेड सर्च कर सकते हो यहाँ पे, या मोस्ट पॉपुलर पैकेजेस, टॉप फ्लटर पैकेजेस। ये इसमें बहुत कुछ है, तुम खुद से एक्सप्लोर करके देखना, बहुत कुछ है इसके अंदर। सो एडिंग पैकेज, तो पैकेज कैसे ऐड करते हैं, तो मैं तुम्हें एक रैंडम करके दिखाऊंगा एक पैकेज। करते हैं डायरेक्टली डेमो दिखा देता हूँ पैकेज का। जैसे रैंडम वर्ड्स करके ये एक पैकेज है। तो जैसे तुम्हें पैकेज सब तुम्हें मिल गया, जैसे तुम्हें ये यूज करना है, ठीक है। अब तो कैसे यूज करते हैं इसको, सबसे पहले पैकेजेस, अब तुम इसमें इंस्टॉलिंग में जाना इसके ना पैकेजेस, ये तुम्हारा जैसे मान लो ये रिक्वायर्ड पैकेज है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ती है, और डिपेंडेंसीज हम ऐड करते हैं pubspec YAML फाइल में, जैसा बताया था ना, डेव डिपेंडेंसीज वगैरह कल जैसे हमने बताया था ना। यानी कि तुम्हारी ये तुम्हारी डिपेंडेंसीज के अंदर, तो तुम्हारे डिपेंडेंसीज के अंदर पहले ये कॉपी करना और ये वहाँ पे पेस्ट करना होता है।
यहाँ एन पे फिर से याद रखना इंडेंटेशन का, भाई, क्योंकि ये सेंसिटिव गड़बड़ है। होते ही एरर। फिर उसके बाद एक चीज़ रहती है पब गेट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई तो कर दिया कि मतलब मेरे को ये अब यूज़ करनी है, ठीक है, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। अब मैं इसको यूज़, और जब तक इसका मतलब कि मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम स्पेसिफाई कर दिया है, तो फिर उसके बाद हमें करना पड़ता है पब गेट। पब गेट क्या करेगा, जैसे ये डिपेंडेंसीज है, अब इसके रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं वो डाउनलोड करेगा, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेगा प्रोजेक्ट के अंदर। सो वंस दिस इज फिनिश, तुम एक चीज़ देखना, यहाँ पे देखो तुम्हारे पैकेजेस शो होते हैं सारे के सारे जो तुमने वो करे हैं। जैसे ये देखो फ्लटर लोरम मैंने करके करा था ना, ये यहाँ पे देखो शो हो रहा है, यहाँ पे रिक्वायर्ड फाइल्स इसने सारी डाउनलोड करके रखी हैं अपने पास। ये सब इसका पार्ट है, इस पैकेज का पार्ट है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कि तुम्हें अब पैकेज यूज करना है, ठीक है, तो पहले तो सब जहाँ पे यूज करना है उसके लिए वो जिस जिस फाइल में आपको डार्ट फाइल में जैसे यहाँ पे यूज करना है, वहाँ पे ये इंक्लूड करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है, वो इंपोर्ट करके यूज, जैसे वही हम वहाँ पे बात हुई करते ना, हैं। जैसे अभी ललित सर ने बताया था कि वहाँ पे डाउनलोड तो कर लिया उसने पब गेट करने के बाद, बट उसे पता कैसे चलेगा वहाँ पे, तो हम उनको कनेक्ट करने के लिए इंपोर्ट करेंगे, और जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग अभी इंपोर्ट करी थी। और तुम्हें ये जैसे फॉर्मेट, अब तुम्हें बताया, जैसे बंदे ने जैसे समझ से बता रहे थे कि बोलते हैं जैसे किसी ने कोड बना के लिख दिया, हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, तो हमें किस फॉर्मेट में यूज़ करना है या क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर स्पेसिफाइड होती हैं एग्जाम्पल्स में और रीडमी में, ये सब कुछ स्पेसिफाइड होगा। अब जैसे मैं पहले तो इम्पोर्ट कर लेता हूँ ये चीज़ें, जैसे मैं स्क्रीन फर्स्ट पे यूज़ कर दूँगा इसको, ठीक है, तो मैं पहले तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा मेरे को उसको, डायरेक्टली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये देखो ही नहीं गया पॉकेट। देखो वंस पबगेट, बिना उसके पबगेट करोगे तो यहाँ पे भी वो एरर दिखाएगा, है ना, क्योंकि डाउनलोड नहीं, आप डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ नहीं कर सकते इसको, तो पहले पबगेट करना पड़ेगा, ठीक है, पैकेज का उसमें पब स्पेक ईमेल में स्पेसिफाई करने के बाद पैकेज आपका, उसके बाद पबगेट करना पड़ेगा। एंड देन जैसे बताया था, अब इसको यूज़ करने का तरीका, इस पैकेज को हर पैकेज के बारे में बता रखा होता है, पूरी डिटेल्स दे रखी होती हैं इस पर, जैसे और ये करता क्या है, ये सब स्पेसिफाइड होता है और कैसे यूज़ करना है उसको। अब जैसे ये पैकेज है, ये क्या क्या है कि बोलते हैं, मैं ये लॉरिम करके फंक्शन है इसके अंदर, ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करने हैं कि पैराग्राफ्स और वर्ड्स स्पेसिफाई करने हैं, टोटल वर्ड्स, ठीक है, तो ये मेरे को एक वेरिएबल स्ट्रिंग में मतलब स्ट्रिंग देगा, ठीक है, जिसको मैं स्टोर करके फिर मैं प्रिंट कर सकता हूँ। चलो अब करके देखते हैं एक बार, एक काम करते हैं, इसको रैप कर लेते हैं, यहीं पे प्रिंट करा देना नेविगेटर के नीचे। उसमें ही करके दिखा देता हूँ डायरेक्टली, स्क्रीन फर्स्ट पे है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ मतलब वहीं पे नेविगेटर को कमेंट आउट करके यहीं पे प्रिंट कर देना, एक काम फंक्शन ही करते हैं, था, कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। नहीं कट पे दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, है ना, एक वो ले लेता हूँ कट, डेटा टेक्स्ट को सी। विजेट बनानी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है, एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, str, और उसमें जो मेरा पैकेज रिटर्न कर रहा है फंक्शन, जैसे बताया था लोग, अब देखो उसे पता है कि बोलते अब ये हम यूज़ कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे भी शो करने लगेगा आपके हिंट में, जैसे दिखाता है ना, ऐसे करके शो करने लगेगा। और इसमें जैसा उसने बताया था कि क्या क्या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स है इसके, पैराग्राफ और वर्ड्स, तो देन जैसे टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है तो उसको डायरेक्टली प्रिंट करवा सकता हूँ उसके थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू।
वेब पे देखते हैं अभी ये चीज़ ना। ये स्क्रीन 1 पे था, स्क्रीन 1 पे तुम देख रहे हो, ये रैंडम वर्ड इसने वो कर दिया। अबे हर बार ये रैंडम पैराग्राफ का यूज़ कर रहा था, प्रिंट करा दे रहा था हमें, ठीक है, स्ट्रिंग दे रहा था, रैंडम पैराग्राफ की स्ट्रिंग दे रहा था। तो हर बार मैं जब भी इसको हॉट रीस्टार्ट करूँगा, ठीक है, हर बार ये नया होगा। देखो इस बार ये नया है, यहाँ पर शायद विजिबल नहीं होगा इतना, सेंटर में कर देता हूँ। साइज बड़ा कर दे तो str का। तो ये पैकेज मतलब पैकेज कुछ ऐसे काम का नहीं है, बस यूज के लिए बताएं कि रैंडम वर्ड्स जनरेट करता है पैकेज। हाँ तो बता रहा हूँ। हाँ, मतलब तुम ऐसे यूज कर सकते हो, और ऐसे मतलब बहुत सारी अलग अलग फंक्शनलिटी है, तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। आधे से ज्यादा चीजें पैकेजेस से ही करते हैं। में यही फ़ायदा है, काफ़ी कुछ पहले से मिल जाता है, हाँ, इसलिए रिलेटिवली इजी पड़ा। देखो किसी को कोई डाउट? मतलब कैसे ऐड करना है पैकेज, कैसे कुछ भी स्टेप वगैरह डाउट हो तो बता देना एक बार, लेकिन है तो समझ तुम बता देना है डायरेक्टली मेरे को, मैं हाँ स्क्रीन हाँ, कोई डाउट तो किसी नहीं को लग रहा कुछ था। हो तो पूछो। अरे डाउट हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो यार, एक बार बता देंगे। वो डिपेंडेंसी वाला कोड करिए। अच्छा डिपेंडेंसीज वाला बता रहा हूँ, अरे बोल दिया करो बस वही। तुम्हें बताया था देखो पैकेज ना, पहले एक बार सुबह साइड से बता देता हूँ, ठीक है। अब तुम्हें पता चल गया पैकेजेस क्या है, ये पता है ना, समझ में आया पैकेजेस होता क्या है, पहले बताओ। हाँ, यस अब देखो आपको तो पता चल गया पैकेज, अब देखो यूज़ कैसे करेंगे हम पैकेजेस को अपने उस पर। तो जैसा बताया तुमने, जैसे ये ऑफिशियल साइट है पबडेव है ना, यहाँ पे पैकेजेस सारे फ्लटर के पब्लिश होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें जैसे यूज़ करना है तो जो उसके ना इसको यूज़ करने के लिए पहले है ना आपको डिपेंडेंसी डालनी पड़ती है उसकी, आपको डिपेंडेंसीज यानी कि तुम इंस्टॉलिंग पे जाके देख सकते हो कि पैकेज कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले ना तुम्हें डिपेंडेंसीज में ऐड करना पड़ता है। ये डिपेंडेंसीज में हम ऐड करने के बाद ये क्या बताता है फिल्टर को कि हम ये वाला पैकेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और देन उसके बाद पब स्पेक एमएल में तुम्हें ये पब गेट रन करना पड़ता है, ठीक है। ये पब गेट जो भी उसके रिक्वायर्ड डाउनलोड्स होंगे वो सब ना फिर वो डाउनलोड्स वगैरह करेगा अपने प्रोजेक्ट में, हमारे प्रोजेक्ट में। तो मैं बताया था जैसे मैंने, जैसे इससे पहले ना ये डार्ट पैकेजेस में ये नहीं दिखा रहा था। उसके बाद वंस जब पैकेजेस हम पब गेट करते हैं तो यहाँ पे देखो उसकी सारी फाइल्स आ जाती हैं इसके अंदर, और ये कुछ हैं जो फ्लटर पहले से रखता है, बाकी जो हैं ठीक है। और फिर जहाँ पे आपको यूज़ करनी है आपको बस वो जैसा ये था इम्पोर्ट, ये बस आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है और आप फिर इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। सर वो डिपेंडेंसीज कहाँ पर ऐड की हैं? डिपेंडेंसीज 2 मिनट, अब स्पेक फाइल में यहाँ पे ये पब स्पेक फाइल में नीचे का। ये डिपेंडेंसीज है ना, यहाँ पे ऐड कहाँ करनी पर होती सर? है। ये यहाँ स्क्रीन पे विजिबल है मेरी, देखो यस ये यस बीच के कमेंट उड़ा दे काम का। हटा देते हैं। सर। हाँ, देखो एक फ्लटर अपनी तरफ से डाल के देता है पैकेज कुपर्टिनो आइकन्स। कपर्टिनो आइकन्स ये iOS बट स्टाइल विजेट्स होते हैं, कपर्टिनो आइकन्स। और ये हमने अभी फ्लटर का डाला पैकेज एक, ये फ्लटर लोरम, ये पैकेज था जो मैंने यूज़ करा है अभी। और ये डिपेंडेंसीज का डायरेक्ट चाइल्ड है, तो इसका इंडेंटेशन 2 स्पेसेस होगा डिपेंडेंसीज से, तो इस चीज का ध्यान रखना बस। देन फिर जैसा बताया बस इंपोर्ट करना पड़ता है हमें जहाँ पे हमें हुआ यूज़ करना है, और फिर आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। हो गया हाँ डाउट बोलो। क्लियर? जिसने पूछा था एक बार चैट में लिख दो। या कुछ और पूछना हो तो बता दो वो भी। पैकेजेस में ना तुम्हें बहुत सारे रेडी मतलब ऑलरेडी मेड फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे मतलब किसी भी टाइप के जितने भी ऐप्स में हो सकते हैं, एनिमेशंस हो गए, आपके आइकन्स हो गए ना, मतलब कोई भी फीचर्स ना ऑलमोस्ट मिल ही जाता है पैकेजेस में। ये चीज़ ये भी है फ्लिटर में।
तो तुम्हें बस थोड़ा ब्राउज करके ढूंढना है साइट को, थोड़ा एक्सप्लोर करना बहुत डिफरेंट टाइप्स के, और कुछ एडवांस जो हमें ऐप में जैसे ऐप होते हैं, चीज़ें होती हैं जैसे एपीआई कॉल करना वगैरह वगैरह, वो भी हमें कुछ पैकेजेस यूज़ करने पड़ते हैं, उसके थ्रू होती है। इंपोर्ट करने का यूज कैसे किया एक बार वो बता दे, मतलब इंपोर्ट यूज करने के बाद कोई भी पैकेज कैसे करना है एक बार वो डेव पे दिखा दे, वहीं वहीं पे पे लिखा समझ होता गया, है मैं समझ गया, मैं है वही ना। देखो जैसे है ना, बस तुम्हें बताया ये, तो ये पार्ट किसी भी पैकेज का ना सेम ही होगा कि इंस्टॉल कैसे करना है, जैसे तुम देखा ना, जैसे जैसे तुम्हें बताया कि हर पार्ट में सेम होगा। जैसे कोई और पैकेज पे आ जाते हैं, ठीक है, जैसे रैंडम वर्ड से करके ही है, ठीक है। अब देखो इंस्टॉलिंग में, इसकी भी इंस्टॉलिंग में भी सेम चीज़ लिखी हुई होगी, ठीक है। आपको डिपेंडेंसीज में बस आप ये उसका पैकेज का नाम और उसका वर्जन स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पे जिस जगह पे यूज़ करना है उधर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट सब में सेम है, ठीक है। अब जब आपने इतना कर लिया, उसके बाद हर एक को मतलब किस तरह यूज़ करना है ना, मतलब क्या उसके आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करेगा, वो उसके अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। वो भी इसके अंदर दे रखा होता है, जैसे कि ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। ऐसा करके हर एक का अपना अपना फॉर्मेट होता है। जैसे कि फिर ये इसमें था, ये क्या था, ये बता रहा है ये पैकेज मुझे कैसे यूज़ करना है। तो इसने मुझे बताया कि बोलते हैं ये लोरम करके इसका फंक्शन है इस पैकेज का, ठीक है। और ये आर्ग्यूमेंट, दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक पैराग्राफ, ठीक है, कितने पैराग्राफ और वर्ड्स, ठीक है। और मेरे को रिटर्न क्या कर रहा है, मेरे को स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ये, जो तुम देख सकते हो स्ट्रिंग टाइप के एक वेरिएबल में स्टोर्ड है। तो यहाँ पे भी मैंने यही करा है। मैंने क्या करा है यहाँ पे, मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लिया str, ठीक है। और ये लोरम फंक्शन कॉल करा उसका, ठीक है। और उसमें ये मैंने आर्ग्यूमेंट्स दिए 2 पैराग्राफ और 5 वर्ड्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने टेक्स्ट, ये जो str मैंने स्टोर कर ली स्ट्रिंग, इसको डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने ये टेक्स्ट विजेट एक यहाँ पे बनाया और उसके थ्रू डिस्प्ले करवा दिया, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। हुआ डाउट क्लियर प्रगति, हो गया। और ओके, किसी कुछ और को डाउट या आगे बढ़े अब। नहीं आई गेस किसी को डाउट। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब यहाँ से कौन समर्थ कंटिन्यू कर रहा है? हाँ हाँ चल समझ। मैं हाँ, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टॉप शेयर। मैं शेयर करता हूँ। दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ ओके, तो मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। और ये ध्यान से पढ़ना, ये वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल कॉन्सेप्ट है फ्लटर का या लाइक किसी भी लैंग्वेज का। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बहुत यूज होता है एडवांस स्टेजेस पे भी और मीडियम, मतलब तुम कोई भी ऐप बना रहे हो उसमें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ना यूज हो जाए ऐसा लाइक बहुत ही मुश्किल होगा कोई भी, अगर तुम अच्छी ऐप बना लो। तो इसके कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, कहीं भी डाउट हो पूछ लेना बीच में, ठीक है। तो पहले तो समझते हैं होती क्या सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो इन synchronous programming में operational tasks are performed one at a time and only when one is completed the following is unblocked। मतलब क्या कि ऐसे सीक्वेंस वाइज होते हैं टास्क, पहले एक होगा फिर दूसरा होगा फिर तीसरा होगा, मतलब जब तक पहला खत्म नहीं हो जाएगा तब तक दूसरा चालू नहीं होगा। लाइक यू नीड टू वेट फॉर अ टास्क टू फिनिश टू मूव टू द नेक्स्ट वन। ऐसा नहीं है कि अगर वन टास्क वन चल रहा है तो तभी टास्क टू भी चल रहा होगा। एक के बाद एक टास्क होते रहेंगे, पहले टास्क वन कंप्लीट होगा फिर टास्क टू कंप्लीट होगा उसके बाद ही टास्क थ्री चालू होगा, पहले चालू नहीं हो सकता। बट एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि you can move to another task before the previous one finishes. This way, with asynchronous programming, you are able to deal with multiple requests simultaneously. Like simultaneously, multiple tasks चल सकता है कि टास्क वन चल रहा है तो जरूरी नहीं कि टास्क टू नहीं चलेगा, वो भी चल रहा हो सकता है, टास्क थ्री भी हो सकता है चल रहा हो। और ये लोग इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। लाइक टास्क वन कब कब खत्म होगा कब चालू होगा उसका कोई लेना देना नहीं है टास्क टू से, वो अपना अलग चल रहा है, ऐसे टास्क थ्री अपना अलग चल रहा है। तो मेन ये फर्क है दोनों में, सिंक्रोनस एक लाइन में चलता है, एसिंक्रोनस ओवरलैपिंग हो सकता है कि जब टास्क वन चल रहा हो तभी टास्क टू भी चल रहा हो सकता है तभी टास्क थ्री भी चल रहा हो, है ना। समझ आया? तो ये है, जैसे इस इमेज में तुम देख सकते हो, मान लो
ये जो फर्स्ट ब्लॉक है ये टास्क 1 है और इसको हमने लाइक हर ब्लॉक मान लो 1 सेकंड रिप्रेजेंट करता है, तो 1 सेकंड हमें लगा इसको रन करने में, उसके बाद ये 2 सेकंड तक चला, तो टोटल प्रोसेस मान लो 3 सेकंड्स की हो गई, राइट। 1 सेकंड हमें रन करने में लगा, उसके बाद ये टास्क 2 सेकंड तक चलता रहा। तो जब ये टास्क खत्म हो गया तब हमने दूसरा टास्क रन किया, उससे पहले रन नहीं किया सिंक्रोनस प्रोसेसेस में। तो तब हमने दूसरा टास्क रन किया, वो 2 सेकंड तक चला, उसके बाद तीसरा रन करा, वो 2 सेकंड तक चला। तो ऐसे हमें टोटल कितना टाइम लगा वैसे तीनों टास्क रन करने पे? 3 इसमें 9 सेकंड लगे पूरे 3 प्रोसेसेस करने में, राइट। बट एसिंक्रोनस की अगर बात करें तो हमें टास्क चालू करने में कितना टाइम लग रहा था? 1 ही सेकंड लग रहा था ना। तो हमने 1 सेकंड पे ये टास्क चालू करा, दूसरे सेकंड पे दूसरा टास्क चालू कर दिया, तीसरे सेकंड पे तीसरा टास्क चालू कर दिया, और ये अपना अलग चल रहा है 2 सेकंड, ये अपना अलग 2 सेकंड चला, ये अपना अलग 2 सेकंड चला। बट अब तीनों टास्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? 3 4 5 5 सेकंड में अब तीनों टास्क कंप्लीट हो गए, और जबकि यहाँ पे तुम्हें 9 सेकंड लगे थे तीनों टास्क कंप्लीट होने में। थोड़ी फील आ रही है कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी हो सकती है, और क्या सिंक्रोनस के नुकसान या कोई फ़ायदे हो रियल सकते लाइफ हैं? एग्जांपल है आपके? लाइव एग्जांपल मैं तुम्हें दूंगा, चलो। जैसे मान लो कोई एक वेबसाइट खोली तुमने, है ना, उस पे कुछ इमेजेस लोड होती हैं, है ना। बट ऐसा तो होता नहीं, जब तक इमेज लोड ना हो साइट का टेक्स्ट भी लोड नहीं होता। साइट का टेक्स्ट पूरा आ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद इमेज लोड हो जाती है, तो सबने एक्सपीरियंस किया होगा, हाँ। है ना। थोड़ी देर बाद इमेज लोड होती है, तो यस सर। वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का एक एग्जांपल है कि इमेज लोड होने का टास्क अलग चल रहा है और तुम्हारा साइड में टेक्स्ट लोड हो गया। बट अगर मैं टेक्स्ट भी लोड ना करूं, सिंक्रोनसली कोड करूं, तो मतलब कितना ज़्यादा टाइम जाएगा? पहले वो पूरी इमेज लोड होगी, उसके बाद अगला टास्क होगा। और ऊपर से अगर मान लो अगर इमेज लोड करते करते टाइम एरर आ गया तो मतलब टाइम आउट ही हो जाएगा, इतनी देर तक इमेज लोड ही, उससे आगे वही, की चीज़ें लोड ही नहीं हो पाएंगी, तो मान दिक्कत लो आ जाएगी। तुम्हारा इंटरनेट स्लो है, समझ रहे हो? यस सर। क्लियर हुआ? सर ठीक है। ऐसा हो सकता है कि किसी जगह पे पर्टिकुलरली सिंक्रोनस ही यूज करना पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, हाँ होता भी है, बहुत बार होता और है। ये बताऊंगा मतलब भी मैं आगे अभी कि किस केस में तुम्हें ये चाहिए, किस केस में तुम्हें ये चाहिए। ठीक है, ओके। अभी के लिए तुम अभी तक के लिए ये समझ गया ना सिंक्रोनस क्या है, एसिंक्रोनस क्या है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब फ्लटर के अंदर हमारे पास 3 कीवर्ड्स होते हैं, फ्यूचर्स, असिंक और अवेट। काफी नाम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। इन 3 कीवर्ड्स की मदद से हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हैं फ्लटर के अंदर। एसिंक ये बताने के लिए होता है कि ये वाला फंक्शन एसिंक्रोनसली रन करेगा। अवेट अवेट मतलब कि वो वेट करे फंक्शन का। और फ्यूचर्स होते हैं बेसिकली कि एक फंक्शन जो फ्यूचर में कुछ रिटर्न करेगा, अभी रिटर्न नहीं कर रहा। अभी ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो मैं तुम्हें अब करके दिखाता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। ओके, तो ये हमारी कल वाली ऐप ही खुली हुई है अभी, जो हमने कल बनाई थी। ओके, तो ये एक मैंने सिंपल सा कोड लिख रखा है बस डार्ट का, बिल्कुल सिंपल सा कोड है। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ। ठीक, पूरा कोड दिख रहा होगा। कुछ नहीं, एक बस मेन फंक्शन है, वो 3 टास्क को कॉल कर रहा है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। टास्क 1 क्या कर रहा है? बस प्रिंट कर रहा है एफडी वर्कशॉप 1। टास्क 2 एफडी वर्कशॉप 2 प्रिंट कर रहा है। टास्क 3 एफडी वर्कशॉप 3 प्रिंट कर रहा है। तो ज़रा बताओ आउटपुट क्या होनी चाहिए? मैं इतने से रन करता हूँ। लिख रहे हैं लोग कुछ चैट में? अभी तो कुछ नहीं। FD1, FD2, FD3 in different lines. 2 सेकंड लगेंगे इसे भी रन होने में। ये 1 2 3 1 2 3 आना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं लोग। लेट अस सी, आना तो यही चाहिए कायदे में।
क्योंकि जैसे हर लैंग्वेज क्या डार्ट भी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, लाइक लाइन वाइज रन होता जाता है कोड। तो पहले टास्क 1 रन होगा, ये प्रिंट होगा, टास्क 2 रन होगा, ये प्रिंट होगा, फिर टास्क 3 रन होगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आंसर यही आना चाहिए। एक बार देख भी लेते हैं क्या हाल है। तो जैसा कि देख सकते हो, जैसा था ये ही 3 लाइनें प्रिंट हुई हैं यहाँ पे, एफडी वर्कशॉप 1 2 3। ठीक है, अब थोड़ा चेंज करते हैं। अभी तो एकदम इंस्टेंटली प्रिंट हो गई तीनों चीज़ें। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो टास्क 2 के अंदर मैंने एक ड्यूरेशन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। ड्यूरेशन वो प्रिंट फंक्शन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करता है, तो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो रहे हैं एफडी वर्कशॉप 1 2 हाँ, और वो ऑटोमेटिकली। तो ये ड्यूरेशन एक क्लास होती है फ्लटर के अंदर ही, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अगर किसी को लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पता है तो समझ जाओगे, वरना इसे अभी इग्नोर कर दो। अभी मान लो बस एक ये एक ऑब्जेक्ट है जो 3 सेकंड तक होल्ड, मतलब उसकी वैल्यू 3 है। लाइक ये ड्यूरेशन एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं टाइम दे सकता हूँ, और लाइक टाइम डेज आवर्स मिनट सेकंड्स कितने में भी दे सकता हूँ। तो अभी मैंने 3 सेकंड्स दे दिया। और एक स्लीप फंक्शन होता है मेरे पास, और स्लीप फंक्शन मेरा सिंक्रोनस फंक्शन है। स्लीप फंक्शन सिंक्रोनस फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, ये सिंक्रोनसली रन होगा। तो वो ड्यूरेशन जितनी मैंने स्पेसिफाई करी है उतने टाइम के लिए स्लीप से, जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, कोड कुछ नहीं करेगा, बस सो जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं इस बार आउटपुट क्या आएगी। तो जैसा तुम देख सकते हो एफडी वर्कशॉप 1 लिखा है बट 2 नहीं आया। 2 और 3 लिखाने में टाइम है। 2 और 3 तो एकदम इंस्टेंटली लिखा है साथ में, बट 1 के बाद 2 में गैप था, जो कि इसकी वजह से है। लाइक वो 3 सेकंड यहाँ पे रुका, उसके बाद उसने 2 और 3 प्रिंट किया। बट जैसा तुम्हें लग रहा होगा कि ठीक है, अभी टास्क 2 को किसी कारणवश 3 सेकंड रुकना पड़ रहा होगा, हमारी कोई प्रोसेस होगी। बट टास्क 3 तो फालतू में रुका है ना उसके लिए। टास्क 3 को उसके लिए रुकने की कोई जरूरत है नहीं, ये इंडिपेंडेंट टास्क है। तो मैं इसको एसिंक्रोनसली रन कर सकता हूँ। और एसिंक्रोनसली रन करने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर। फ्यूचर हमारा एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। जैसे स्लीप सिंक्रोनस फंक्शन था, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, और इसके 2 पैरामीटर होते हैं। एक होता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन वही कितने टाइम के लिए, साथ ही में एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक फंक्शन मतलब सिंपल फंक्शन होता है कि जब ये इतना ड्यूरेशन खत्म हो जाए उसके बाद इसे क्या करना है। तो मैं सिंपली ये वाली लाइन उठा के इसके अंदर लिख रहा हूँ, और कुछ नहीं। सिंटैक्स अलग है बस, बाकी चीज़ें सेम है। कि फ्यूचर हमारा एक एसिंक्रोनस फंक्शन है जो इतने टाइम वेट करेगा, उसके बाद ये करेगा। अब इस बार आउटपुट क्या होना चाहिए, इस बार जब मैं रन करूंगा। एनी कमेंट्स? एक ने 1 3 2 लिखा है। है ना, होना चाहिए ऐसा। अब मैं इसको रन करूंगा, तो जैसा तुम देख सकते हो 1 और 3 प्रिंट हो गया, बट 2 थोड़ी देर बाद प्रिंट हुआ, क्योंकि 2 3 सेकंड के लिए रुका होगा। इतने में टास्क 3 कंप्लीट हो गया और वो प्रिंट हो गया, और 2 यहाँ पे प्रिंट हुआ। कूल, यहाँ तक सब ठीक, सब ठीक चल रहा है अभी। चले, सबको ये पार्ट समझ आ गया? यस यस। है ना। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में फर्क अभी पता चल गया, है ना। ये सिंपल है। अब अगर मैं तुम्हें एक कंडीशन दूं कि जो ये टास्क 2 कर रहा है, मतलब ये कुछ फंक्शन ही कर रहा होगा, है ना, उसकी जरूरत टास्क 3 को भी हो। मतलब उसके आउटपुट की जरूरत, मतलब टास्क 2 ने कुछ चेंजेस किए ऐप के अंदर हमारे, और उन चेंजेस की वजह से टास्क 3 भी अफेक्ट हो रहा हो, तो मैं क्या करूँगा।
क्योंकि ये तो इससे पहले भाग जाएगा भाई, ये इसका वेट करेगा ही नहीं। तो वहां पे काम आते हैं असिंक और अवेट। लाइक मान लो टास्क 2 एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, इसको void की जगह मैंने स्ट्रिंग बना दिया, है ना। और यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, abc इक्वल्स टू ब्ला ब्ला डिपेंड मतलब ब्ला। जो टास्क 2 में कुछ चेंजेस होगा वो यूजिंग देम इन टास्क 3 दैट इज हाँ हाँ हाँ, मान लो टास्क 2 कुछ कंप्यूटेशन कर रहा है, उस कंप्यूटेशन की जो टास्क, उस कंप्यूटेशन की रिजल्ट की जो टास्क 3 को है। मान लो टास्क 2 a प्लस बी कर रहा है और टास्क 3 को a प्लस बी जो सम आएगा उसकी जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, है ना। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बना दी एक, और मैं रिटर्न abc लिख दूँ। ठीक है, अभी इनिशियल स्ट्रिंग की वैल्यू वो है, और जब ये रन हो जाएगा स्ट्रिंग फ्यूचर वाला, तो इस स्ट्रिंग की वैल्यू मान लो हो गया टास्क कंप्लीटेड। ठीक है, क्या हो गया, मान लो जब ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा तो abc की वैल्यू हो जाएगी टास्क कंप्लीटेड। अभी abc की वैल्यू कुछ भी है, ठीक है, और ये फंक्शन abc रिटर्न कर रहा है। तो ये अगर फंक्शन abc रिटर्न कर रहा है तो मुझे यहाँ भी एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, जो कि मैं इस यहाँ पे स्टोर कर लूँगा। और मान लो टास्क 3 को इस स्ट्रिंग की जरूरत है, इसको एज एन इनपुट हम स्ट्रिंग दे रहे हैं, वो भी abc है। ठीक है, अब टास्क 3 को जो स्ट्रिंग टास्क 2 रिटर्न करेगा उसकी जरूरत है, हो सकती है किसी भी तरह, और मुझे उसको प्रिंट करवाना है। अगर तुम्हें वेरिएबल्स प्रिंट कराने होते हैं तो डॉलर साइन का यूज़ करते हैं अपन, किसी ऐसे स्टेटमेंट में अगर तुम्हें प्रिंट कराना है कुछ तो डॉलर साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे प्रिंट होना चाहिए, राइट। यहाँ पे abc कर देते हैं, ये तो अब हमने ऐसे कर दिया। अब सोचो आउटपुट क्या होनी चाहिए अगर मैं इस केस में से रन करूँ। जो टास्क 2 करेगा वो abc रिटर्न करेगा, वो abc टास्क 3 को पास होगी, और टास्क 3 यहाँ पे पूरा प्रिंट करेगा। तो अब सोचो इसकी क्या होनी चाहिए वैल्यू, रन करके देखते हैं। चलो लिख रहे हैं कुछ लोग, एक है 2 3 ब्ला ब्ला ब्ला। और जैसा कि कहा था, पहले 1 रन हुआ, फिर 3 रन हुआ, 3 के साथ ब्ला 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 प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू जो रिटर्न हुई होगी इस टाइम वो ये वाली हुई होगी, क्योंकि ये तो अभी रन हुआ ही नहीं है, इसको तो अभी 3 सेकंड चलना होगा और इस वाली वैल्यू पे आने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रिंट हुआ, उसका 3 सेकंड बाद टास्क 2 प्रिंट हुआ। तो इसकी वजह से तो हमारे कोड में गड़बड़ हो सकती है ना, लाइक कुछ की कुछ वैल्यू रिटर्न हो जाएगी अगर अगर मैं ऐसे ही रन करता था, राइट। तो मेरे को कोई एक ऐसा मेथड चाहिए कि मैं टास्क 2 को बता सकूं, मतलब टास्क 3 को बता सकूं एक्चुअली, कि अभी टास्क 2 कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसे रोकना है अभी। और मुझे टास्क 2 को ही बताना होगा कि मुझे एक ऐसी कंडीशन स्पेसिफाई करनी होगी कि जब तक टास्क 2 कंप्लीट ना हो जाए तब तक टास्क 3 रन नहीं होगा, राइट। अगर ये कंडीशन में स्पेसिफाई कर दूं तब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब तक अगर टास्क 2 पूरा रन हो चुका है तो abc की वैल्यू भी ठीक आ गई होगी, है ना। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं async और await। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फंक्शन को async बनाऊंगा, ये async है। और async सिर्फ फ्यूचर हो सकता है। फ्यूचर क्या होता है वो भी बता देता हूँ। फ्यूचर एक तरह का क्लास है फ्लटर के अंदर, जो एक तरीके से प्रॉमिस करता है कि अभी तो वो रन हो रहा है बट फ्यूचर में कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। फ्यूचर दो तरह से टर्मिनेट हो सकता है, या तो कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा। तो कंप्लीट के अंदर वो या तो सक्सेसफुली रन होगा या एरर दे देगा, इनकम्प्लीट में तो एरर देगा ही देगा, है ना। तो फ्यूचर
ये प्रॉमिस करता है जब भी हम इसे कॉल करते हैं कि अभी तो टास्क रन हो रहा है, बट जब रिस्पॉन्स आ जाएगा, जब वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा, तब ये नोटिफाई कर देगा कि अब टास्क कंप्लीट हो गया, अब आप आगे का काम कर सकते हो। तो इसलिए मैंने इस फंक्शन को, टास्क टू फंक्शन को एक फ्यूचर टाइप का फंक्शन बनाया, इसको असिंक करा, और मैंने बोला इसके लिए तुम्हें वेट करना है। इस फ्यूचर वर्क के लिए तुम्हें वेट करना है जब तक ये फ्यूचर कंप्लीट नहीं हो जाता, तुम आगे नहीं बढ़ोगे। राइट, मैंने इतना स्पेसिफाई किया। अब यहाँ पे एरर आ गया, एरर क्यों आ गया वो पढ़ लेते हैं। A value of type future cannot be assigned to a variable of type string। देख लो, एरर समझने की कोशिश करो। A value of type future dynamic, मतलब अगर मैं कोई यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करता कि किस टाइप का फ्यूचर है तो वो डायनामिक ले लेता है, बट इस केस में मैं जैसे स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ। तो मुझे पता है फ्यूचर के अंदर ये एक स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा फंक्शन, तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब क्या एरर आ रहा है कि फ्यूचर स्ट्रिंग कैन नॉट बी अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो ये एक स्ट्रिंग है, इसको वैल्यू अभी चाहिए, बट टास्क टू क्या बोल रहा है, नहीं मैं तो फ्यूचर में रिटर्न करूंगा, मेरे को टाइम लगेगा अभी रिटर्न करने में, मैं अभी रिटर्न नहीं कर पाऊंगा वैल्यू। तो मेरे को इसको भी बोलना पड़ेगा कि भाई तू भी वेट कर जरा, जब तक टास्क टू कंप्लीट नहीं होगा तेरे को भी वैल्यू नहीं मिलने की। तो मैं इसको भी एसिंक करूं और यहाँ पे लिखूं अवेट। समझ आ रहा है कि मेरे को इसको असाइन करने के लिए भी वेट करना पड़ेगा ना। तो मैंने इसको भी असिंक करा, इसको वेट कराया, टास्क टू जब रन होगा तो ये वेट करेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब वो आगे बढ़ेगा, तब वो यहाँ पे आएगा। अब देखते हैं इस केस के अंदर इसकी वैल्यू क्या आ रही है। fd1 आ गया, ये रुका हुआ है अभी, fd2 आया, उसके बाद 3 एंड टास्क कंप्लीटेड। इस बार यहाँ पे वैल्यू टास्क कंप्लीटेड लिखा है क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली बोला उसको कि वेट करो जब तक टास्क टू कंप्लीट नहीं हो जाता, तब जब टास्क टू कंप्लीट हो जाएगा तब तुम टास्क 3 पर चलना, क्योंकि टास्क 3 को एबीसी वैल्यू की जरूरत है जो कि टास्क 2 से ही मिलेगी मेरे को। तो दैट्स हाउ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वर्क्स इन फ्लटर। कोई किसी को डाउट हो कोई तो डाउट? बता। अवेट 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 समझ नहीं नहीं आया नहीं, क्या? वो उसने नहीं नहीं उसने गेस किया था कि अब अवेट यूज करेंगे, अच्छा अच्छा, बहुत पहले का मैसेज है। So, हाँ बोलो। like, instead of doing these things, we can directly use sync. व्हाट? योर वॉइस इज नॉट क्लियर। हेलो। रिपीट कर दो। सर, रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन में फ्यूचर की स्पेसिफाई करते हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। ओके, राइट, यहाँ पे जब ये टास्क टू कॉल होगा, है ना, जैसे मुझे टास्क टू कॉल होके एबीसी को वैल्यू देनी थी, तो एबीसी को तो वैल्यू अभी चाहिए, है ना, बट टास्क टू अभी रिटर्न नहीं कर सकता। तो फ्यूचर क्या करता है, फ्यूचर बताता है उसको कि लाइक अभी तो रिटर्न नहीं करूंगा, अब मैं फ्यूचर में रिटर्न करूंगा कभी आपको, मैं अभी रिटर्न नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं अवेट लगा के लिखता हूँ कि जब तक रिटर्न नहीं हो रहा ये, तब तक मैं वेट करूंगा इसका। लाइक फ्यूचर मेरे को बस बताता है, फ्यूचर मतलब कोड को रुकने नहीं देता, फ्यूचर कहता है कि आप ठीक है अभी आगे चलो, मैं आपको फ्यूचर में वैल्यू दे दूंगा इसकी, अभी मेरे पास मतलब वैल्यू नहीं है। फ्यूचर बेसिकली प्रॉमिस करता है कि बोलता है हाँ अभी तो नहीं है मेरे पास वैल्यू, पर फ्यूचर में ज़रूर मिलेगी वैल्यू, ये बोलता है। हाँ, अभी आप आगे या कंटिन्यू कर फिर सकते वैल्यू हो। मिलेगी या एरर मिलेगा, कुछ ना कुछ वही। मिल जाएगा। और ये भूमिका का डाउट है कि जो तू टास्क 2 पे वेट हाँ, करने का बोल रहा है, उसमें एसिंक का वेट की जगह डायरेक्टली सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्यों नहीं यूज कर सकता है क्या? सिंक्रोनस क्यों नहीं, लाइक सिंक्रोनस अभी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है 3 सेकेंड्स, लाइक हो सकता है ये टास्क 1 सेकंड ले, हो सकता है ये टास्क मतलब 10 सेकंड ले, मतलब मेरे को पता नहीं है ना, मैं सिंक्रोनसली डिफाइन नहीं कर सकता वो कितना टाइम ले, राइट। और मतलब उसकी वजह से, मतलब जैसे कि मैं कोड कंपाइल करता हूँ, है ना, आगे कुछ विजिट्स होंगी, कुछ शो करना होगा मेरे को, वो भी रुक जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, जिसको इस फंक्शन की जरूरत है वो सब रुको, बाकी चीजें इतने चलती रहनी चाहिए, है ना, बाकी मतलब ऐप स्टक नहीं होना चाहिए उस चीज की वजह से,
कि जैसे मुझे किसी विजिट के अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो अगर मैं सिंक्रोनसली यूज़ करूँगा तो पूरी ऐप वहीं ब्लॉक हो जाएगी, उसके बाद कुछ होगा ही नहीं जब तक वो नहीं होगा। बट एसिंक्रोनस में हम क्या करते हैं कि हम उसका वेट करवाते हैं सिर्फ उस विजिट को, ठीक है, जिससे बाकी ऐप चलती रहे। क्लियर हुआ थोड़ा? थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, मानता हूँ, देखो मतलब थोड़ा अभी। कंफ्यूजिंग है। देखो मैं हाँ, भी अभी काफी सब इसका सुन के मैं खुद सीख रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। मतलब ये यूज करते करते ही समझ आता है कहाँ क्या यूज करना है, मतलब ये। मतलब यही चीज है फ्लटर में जो थोड़ी ना मतलब अच्छे हाँ, लेवल पे है, बाकी मतलब सब देखना कितना इजी है फ्लटर में, देखना तुम खुद ही। सिंक यूज कर सकते हैं, पर फॉर अदर रीजंस यू आर यूजिंग एसिंक। अब देखो जैसे एसिंक नॉर्मली तुम यूज करोगे, जैसे अगर कोई तुम्हें इंटरनेट से कुछ भी डेटा चाहिए हो, जैसे एपीआई कॉल कर रहे हो, तो जब भी तुम एपीआई को कॉल करोगे तो उसका बाय डिफॉल्ट जो रिटर्न टाइप होता है फ्यूचर वही होता है, फ्यूचर और स्ट्रिंग, फ्यूचर डायनेमिक जैसा भी हो। तो तुम्हें एसिंक और अवेट वो यूज करना ही पड़ेगा, तब तुम सिंक्रोनस यूज कर ही नहीं सकते, तो उस समय मेजरली यूज होता है। तो तब सिंक यूज करने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जैसे इसमें तो जैसे हमने खाली जैसे ड्यूरेशन लिखा हुआ है, तो हाँ, हम मे बी कुछ करके कुछ सिंक्रोनस लिख दें, पर बट अगर इंटरनेट से आ रहा है तब तो नहीं कर जैसे सकते। कि कुछ एपीआई कॉल करते हैं या मुझे डेटाबेस से अपना डेटा फैच करना हम्म है ना, या फिर जैसे मैं अभी तुम्हें एक एग्जांपल दिखाने वाला था, अभी हमने पैकेजेस सीखे, राइट? तो मान लो मेरे को अपनी लोकेशन पता लगानी है ना, तो मैं क्या करूँ, मुझे मुझे लगेगा इसका किसी ने तो पैकेज बना ही रखा होगा। तो मैंने यहाँ पे एक फेमस पैकेज है जियो लोकेटर नाम से। समझ 2 मिनट ना, ये भूमिका का डाउट है। अच्छा देखो, भूमिका देखो क्या होता है, ये बोलते हैं अगर जैसे कुछ टास्क होते हैं जो हैवी होते हैं, ठीक है? जैसे समर बताया समर सर ने कि जैसे लोकेशन हो गया या इमेजेस वगैरह लोड करना नेट से, ठीक है? ये थोड़े हैवी टास्क हैं, ठीक है? और टाइम ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि डाटा अगर बड़ा होगा तो टाइम लेंगे। तो इन डाटास के लिए हम मोस्टली जो इस टाइप के प्रोसेस होते हैं, इनके लिए मोस्टली हम एसिंक प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए। बाकी जगह नॉर्मली सिंक ही यूज़ होता है, ये रहता है। सही कह रही है, लाइक जिससे पूरी अदर फंक्शनिंग ब्लॉक ना हो। हाँ, वी डोंट वांट अदर फंक्शंस हाँ, टू इट, यस, इसलिए यूज कर रहे हैं। इसीलिए मतलब जो फंक्शंस उस पर डिपेंडेंट है बस वो लोग रुके, बाकी और चीजें चलती रहे। ठीक, गॉट इट। ठीक है, तो जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा था, मान लो मेरे को अपनी लोकेशन पता करनी है ना, तो मैंने मतलब अब मैं पूरा कोड तो लिखूंगा नहीं ऐसे कि जीपीएस वगैरह का कोड लिखूं मैं कि फ्लटर को जीपीएस से कैसे कनेक्ट करूं, फिर जीपीएस को गूगल मैप से कैसे कनेक्ट करूं, है ना। लेकिन तो बहुत कॉम्प्लेक्स कोड हो जाए, तो मैंने सीधा एक पैकेज मैं देखा जियो लोकेटर के नाम से, और मैंने पैकेज आ गया। तो ये क्या कहता है, फ्लटर जियो लोकेशन प्लगइन विच प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक लोकेशन सर्विसेज। तो ये मेरी सारी लोकेशन सर्विसेज को एक्सेस करने देता है। तो जैसे ललित सर ने बताया था, अपन स्टेप्स फॉलो करेंगे। इंस्टॉलिंग, सबसे पहला काम डिपेंडेंसी डालना। तो अपन यहाँ से उठाएंगे जियो लोकेटर, पब स्पेक में गए, बहुत सारे कमेंट्स हैं यहाँ पे, उनको हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी डाल दी। डिपेंडेंसी डालने के बाद पब गेट रन कर दिया, तो ये सारी फाइल्स डाउनलोड कर लेगा। ओके, तो पब गेट सक्सेसफुली रन हो गया। अब मेरे को इंपोर्ट करना है जहाँ पे मेरे को यूज़ करना है, ये जहाँ पे भी मैं यूज़ करूँ। अभी एक ही फाइल है हमारे पास, मेन डॉट डाट, तो मेन डॉट डाट में यूज़ कर लेते हैं। यहाँ मैंने इंपोर्ट कर लिया, बट एरर आ रहा है। वो गेट अच्छी तरह नहीं हो हाँ, गया, तो गेट दोबारा ओपन करके पता नहीं, ऐसा दो कई बार बार करनी होता है कि पड़ रही है पब आजकल। गेट हाँ, 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार भी कभी कभार करना पड़ेगा, नसीब खराब हो तो, पर करते रहो, हो जाएगा इवेंचुअली। देखो वरना तुम्हें पता चल जाएगा, एरर दिखाने लगेगा अगर अब अगर हो गया, नहीं तो हुआ अब ना। वो एरर नहीं अब दे रहा। अब ये लाइट कलर में बस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कहीं यूज़ नहीं कर रखा। जो चीज़ें यूज़ नहीं कर रखी थी वो ऐसे मतलब ग्रे कलर में को आती हैं। तो अब मुझे यूज़ कैसे करना है, ये कैसे पता चलेगा? वो रीडमी में मिलेगा मेरे को, रीडमी में यूसेज इंस्ट्रक्शंस, है ना।
तो बट अब ये जियो लोकेटर है, जियो लोकेटर को कुछ परमिशंस और लाइक सेटअप भी चाहिए होता है, लाइक बिलो सम एंड्रॉइड स्पेसिफिक रिक्वायर्ड चीज़ है जो जियो लोकेटर को सही से काम करने के लिए चाहिए। ये हो सकता है जो तुम कोई और पैकेज यूज़ करो उसमें भी चाहिए हो सकती हैं। तो देख लेते हैं इसे क्या क्या चाहिए। इसे ये चाहिए ऐड द फॉलोइंग इन ग्रेडल प्रॉपर्टीज फाइल। ठीक है, देख लेते हैं। ग्रेडल प्रॉपर्टीज एंड्रॉयड के अंदर होती हैं, एंड्रॉयड फोल्डर में यहाँ पे कहाँ गए ये ग्रेडल प्रॉपर्टीज। उसने बोला था ये दोनों ट्रू होने चाहिए, ये दोनों पहले से ट्रू हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। फिर उसने बोल रखा है मेक श्योर टू सेट योर कंपाइल एसडीके वर्जन इन योर एंड्रॉयड ऐप बिल्ड ऐप एंड्रॉयड फिर ऐप देन बिल्ड डॉट ग्रेडल। देखो इसमें मैं कुछ तुम्हें नया नहीं बता रहा हूँ, जो वो बोल रहा है बस वो करते जाओ, है ना, अपने आप सेट हो जाए, बस तुम्हें फॉलो करने हैं स्टेप्स। तो उसने क्या बोला था, एंड्रॉयड में ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल, एंड्रॉयड फोल्डर में ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल, इस वाले फोल्डर में मिनिमम कंपाइल एसडीके वर्जन 31 होना चाहिए एंड्रॉयड के अंदर। मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा वहाँ पे, ये 31 होना चाहिए। सही है, देखते हैं। मतलब और सब बाकी चीज़ें क्या लिखे हैं इग्नोर कर दो, काम की चीज़ पे ध्यान देते हैं। बस स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलते जाओ, हाँ, जैसा स्टेप्स दे जैसे रखे थे। एंड्रॉयड के अंदर कंपाइल एसडीके वर्जन 31 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी चीज़ आती है परमिशंस। मेरे को लाइक फ़ोन को जैसे तुमने भी कोई ऐप यूज़ करी, जैसे ओला उबर तुम यूज़ करते हो तो उसमें तुम्हें परमिशन देनी पड़ती है ना कि वो तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर सके। तो ऐसे जियो लोकेटर पैकेज को भी तुम्हारी परमिशन चाहिए होती है कि वो तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर सके। तो इसने जैसे बोल रखा है कि ये दो फाइल्स हैं जिनको तुम्हें अपने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में डालना है। अब एंड्रॉयड मैनिफेस्ट कहाँ मिलेगा, पहली बार सुना है नाम। तो इसमें लिख रखा है लोकेटेड अंडर एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन। देखो फाइल कहाँ मिलेगी वो भी बता रखा है उसने, डिटेल्ड में होता है बहुत। तो तुमने ये कॉपी किया, स्नोल होता है एंड्रॉयड ऐप src सोर्स फोल्डर मेन, यहाँ पे है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल। इसके साथ तुमने उसमें नेटिव में काम किया होगा, इसके अंदर उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल है, यहाँ पे मैंने पहले से डाल रखी है। तो इसने बोल रखा था कि मैनिफेस्ट जो टैग है ये उसका डायरेक्ट चिल्ड्रन बनाना है, मैनिफेस्ट टैग के नीचे ये दो लाइंस पेस्ट करनी है। तो मैनिफेस्ट टैग के नीचे ये दो लाइंस हमने डाल रखे हैं, तो अपना सेटअप पूरा है, हम डायरेक्टली अब यूज़ कर सकते हैं ये वाला पैकेज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यूज़ करने के लिए चाहिए क्या, एग्जाम्पल। अब ये इसने एग्जाम्पल कोड दे रखा है नीचे कि तुम्हें इसकी फंक्शनैलिटी यूज़ करने के लिए क्या क्या चाहिए। पढ़ लेते हैं एक बार। इंपोर्ट इंपोर्ट हमने कर लिया है। देखो यहाँ पे यूज़ होता है फ्यूचर का, ये एक फ्यूचर रिटर्न करेगा, फ्यूचर ऑफ टाइप पोजीशन, क्योंकि लोकेशन पता लगाने में टाइम लग सकता है ना इसे। इसे मतलब ये डिटेक्ट करेगा तुम्हारी लोकेशन, या जो भी इसकी फंक्शनैलिटी होगी मुझे नहीं पता, ये पैकेज किसी ने और ने बना रखा है। तो जो भी है वो एक फ्यूचर रिटर्न करे, क्योंकि इसे थोड़ा टाइम लगेगा पोजीशन डिटेक्ट करने में कि हमारी पोजीशन क्या है। तो ये और एक टाइप ऑफ पोजीशन रिटर्न करेगा। पोजीशन एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। जैसा बताया था काफ़ी हैवी टास्क होते हैं ना, जैसे हाँ कि देखो सोचो ना तुम्हारी लोकेशन कैसे कैलकुलेट होती है, जीपीएस के थ्रू सैटेलाइट्स के थ्रू करेक्ट लोकेशन कैलकुलेट होती है ना, कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट होते हैं, उसके बाद लोकेशन देता है। ठीक है, तो ये हैवी टास्क है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने फ्यूचर तो यूज़ कर रखा है। मैं एज इट इज़ बिना कुछ चेंज करे पूरा कॉपी कर लेता हूँ, क्यों दिमाग लगाना, नहीं। because that's all dev do. नहीं लगाएंगे, दिमाग भी लगाएंगे, अभी कॉपी करके मैं तुम्हें समझा भी दूंगा कोड। तो हम जहाँ लगे समझेंगे। दिमाग लगाना है वहाँ पे लगाना है, जहाँ पे लगे दिमाग लगाना फालतू हाँ वहाँ पे नहीं लगाना ना, बात ये है। देखो पढ़ लेते हैं चलो एक बार कि ये एसिंक है, फ्यूचर है, ठीक है। एक इसने बूल बना रखा है और एक लोकेशन परमिशन नाम का एक वेरी, मतलब जैसे अभी तक तुमने इंट फ्लोट इस टाइप की ही चीज़ें पढ़ी होंगी ना, वेरिएबल्स टाइप की इतने ही होता है। वेरिएबल टाइप किसी भी टाइप का हो सकता है असल में, एक विजिट के भी टाइप हो सकता है। मतलब ये चीज़ थोड़ा अजीब लगेगी, मतलब ये लोकेशन परमिशन एक टाइप है, जैसे बूल एक टाइप है।
है ना। तो इसने 2 वेरिएबल्स बनाया, फिर इसने चेक किया सर्विस एनेबल्ड, जियो लोकेटेड और लोकेशन सर्विस एनेबल्ड। यहाँ पे सिंपल ये चेक कर रहा है कि हमने एनेबल कर रखी है सर्विस या नहीं कर रखी। अगर नहीं कर रखी तो एरर दे दो, कुछ नहीं। फिर ये परमिशन का वेट कर रहा है। अब जब यूजर परमिशन दे देगा तभी तो आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे परमिशन का ये वेट कर रहा है, अवेट जियो लोकेटर डॉट चेक परमिशन। ये फंक्शंस अपने आप पहले से लिखे हुए हैं, मैंने कुछ नहीं लिखा है इसमें। तो अगर परमिशन दे दी तो मतलब आगे बढ़ जाओ, नहीं दी अगर एक्सेस डिनाइड है तो एरर दे दो कि लोकेशन परमिशंस आर डिनाइड। ये भी वही है, अगर डिनाइड फॉरएवर है तो ये वाला एरर दे दो। बट अगर इसमें से कुछ नहीं है, परमिशन भी दे दिया और सर्विस भी अनेबल्ड है, तो ये रिटर्न कर रहा है जियो लोकेटर डॉट गेट करंट पोजीशन। करंट पोजीशन कोई एक फंक्शन होगा इनका जो मेरे को पोजीशन दे रहा है। ठीक है, तो मैं इसको भी प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। थोड़े से चेंजेस कर देते हैं क्योंकि मुझे रिटर्न नहीं करवाना, तो इसे वॉइड कर देता हूँ मैं। यहाँ से रिटर्न हटा देते हैं, हम यहीं पे प्रिंट करवा देंगे, रिटर्न क्यों करवाना। ठीक है, एक पोजीशन टाइप का वेरिएबल बनाते हैं क्योंकि पोजीशन में ही स्टोर हो सकता है। पोजीशन भी एक इसके अंदर टाइप है, जैसे इंटीजर टाइप होता है, फ्लोट टाइप होता है, ऐसे एक पोजीशन टाइप है। पोजीशन टाइप का मैंने एक पोजीशन नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं ये स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, पोजीशन एक मतलब थोड़ा कोशिश करना समझने की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पोजीशन प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो अगर सब सही रहा तो ये चलना नहीं, चलना क्यों नहीं चाहिए क्योंकि ये वाला फंक्शन अभी कॉल तो हमने कहीं से किया ही नहीं है, तो हमें कहीं से कॉल भी तो करना पड़ेगा। ये डिवाइस मैनेजर कहाँ गया मेरा? अरे यार वो मिनिमाइज हो गया होगा। कहाँ से आता है यार, कोई आइडिया हो? क्या कह रहा है? रन अरे यार करके वो मैंने मिनिमाइज कर दिया था एम्यूलेट। अच्छा ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक है, तो अभी इस पे कुछ रन हो नहीं रखा इसलिए वाइट आ रहा है। तो जो कल हमने ऐप बनाई थी ना टर्न वाली, एक बार उसी को रन कर देता। इन डॉट डॉट थोड़ा सा टाइम लेगा रन होने में। इतने तुम बताओ, कोई किसी को कोई डाउट हो अभी यहाँ तक जितना बताया? क्योंकि एसिंग का वेट और ये पैकेजेस समझ आ गए तो इन दोनों को मिला के ही तुम कुछ भी बना सकते हो। लिख दो एक बार, सब लिख दो। कितने जने बचे हैं? 41 बचे हैं एक बार। 38 it is my friend. या 38। एक बार सब थम्स अप या यस सर नो डाउट कुछ भी लिख दो। एंड तक स्पेशल 26 बना के जाएंगे हम। जय ये एफटी बात, भाई, जय एफटी। 2-4 लोग तो एक्साइटेड हैं, लग रहा है कॉन्टेस्ट में कुछ तो एंट्री आ जाएंगी। उम्मीद तो है। है ना, अभी तक रन नहीं हुआ है। हम्म, तो फर्स्ट नया टाइम रन पैकेज तूने इंपोर्ट किया ना वापस? टाइम रहता है क्या? पैकेज इंपोर्ट किया ना, इसलिए अभी टाइम लगेगा। हम्म, हो गया गाइस आई गेस। तो ये जो हमारी कल वाली ऐप थी वही है। अब ये टर्न पे क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कॉल नहीं इसका किया। क्योंकि मैंने इसका ऑन प्रेस्ड वाला फंक्शन उड़ा दिया था। तो मैं मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा, बस मैं इसके टर्न पे क्लिक करने पे वो फंक्शन कॉल कर दे रहा हूँ। क्या नाम था उस फंक्शन का? वो मैंने कहाँ पेस्ट कर दिया? वो मैंने ऊपर वाली में पेस्ट कर अंडरस्कोर। दिया।
मुझे पेस्ट यहाँ करना था। ठीक, हाँ, अंडरस्कोर डिटरमाइन पोजीशन, ये उस फंक्शन का नाम था। तो बस मैंने यहाँ एलिवेट बटन पे एक असिंक, मैंने बटन का जो फंक्शन था उसको भी असिंक करा और उसको भी अवेट कराया कि रुकना जब तक ये रन ना हो, जब तक ये पूरा रन ना हो जाए, राइट। बट देख लो तुम कि मैं तुम्हें रन करके बताता हूँ, जो भूमिका का डॉट था और क्लियर हो जाएगा कि मैंने अभी से हॉट रीलोड करा, है ना। अब जैसे एलिवेटेड बटन में ऑन प्रेस प्रॉपर्टी पे असिंक अवेट लिखा हुआ है और उसके बाद है उसका चाइल्ड, है ना। अगर मैं इसको असिंक ना करता, है ना, तो ये चाइल्ड नहीं चल पाता, ठीक है। मतलब क्लिक करने के बाद वो इसका वेट करता रहता। तो अब मैं इसका, इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को पोजीशन मिल जानी चाहिए। मैंने क्लिक किया, अब आपको समर्थ के घर के पास कुछ अटैक करना तो आप कर सकते हैं। यू हैव लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। Sorry, your voice is not coming. हेलो, मेरा नेट गया था, माय बैड। समझ, तेरी भी आवाज़ नहीं आ रही थी, क्या हो गया था? हैंग कर रहा था क्या तेरा? हेलो समर्थ। समर्थ, क्या हुआ? अच्छा, इसका कुछ माइक का प्रॉब्लम हो गया। या हैंग कर रहा है, कुछ तो हो रहा है। हाँ, स्क्रीन शेयर दिख रही है, दिख रही स्क्रीन है तो तो दिख रही है। नहीं, नहीं आ रही, तेरी नहीं आ रही। स्क्रीन देख पा रहे हैं हम, पर तेरी आवाज नहीं आ रही। रिजॉइन कर ले, ऐसा हो तो एक बार तू। No, we are not getting noise. तब तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दो, तब तक हमारे समर्थ सर वापस आ रहे हैं। कुछ भी इसमें डाउट हुआ हो तो आज के उसमें, या मतलब अभी जो पढ़ा है उसमें डाउट हो तो बता दो। एसिंक का मतलब एक और बार क्लियर कर दीजिए। ओके, एसिंक मतलब जैसे मैं स्लाइड के साथ ही दिखा देता हूँ। जैसे ये स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, हेलो, sir. हाँ। तो जैसे सिंक्रोनस में नॉर्मली एक के बाद एक चलते, जैसे नॉर्मल सी लैंग्वेज में भी वो एक फंक्शन, एक स्टेटमेंट का वक्त होने खत्म होने का वेट करता है। जैसे प्रिंट एफ ने किया तो वेट करेगा, फिर ही वो उसके बाद जाएगा आगे। पर अगर तुम्हें कुछ और काम हो, जैसे ये दो टास्क हैं, इन दोनों का एक दूसरे से कुछ रिलेशन ही नहीं है, और तुम चाहते हो कि जल्दी जल्दी काम हो, कि ये जब चल रहा हो तब भी ये चल रहा हो, तब हम एसिंक प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अगर तुम कभी भी कर्ली ब्रैकेट से पहले ऐसे एसिंक लिख दोगे तो वो फ्लटर जो डार्ट फ्रेमवर्क है वो अपने आप उस प्रोसेस को एसिंक्रोनस प्रोसेस की तरह ट्रीट करने लगेगा। तो ऐसे काम करने लगेगा कि एक
फंक्शन खत्म नहीं होगा उससे पहले ही वो दूसरा फंक्शन चालू कर सकता है वो। और अगर तुम चाहते हो कि अब देखो ये जब पर्पल वाले फंक्शन के अंदर कुछ तुम्हें मिल रहा है जो तुम्हें रेड में यूज करना हो, तो तुम तभी चाहोगे ना कि रेड यहाँ से चालू हो, एकदम यहाँ से चालू ना हो। तो वो यहाँ पे तुम इस फंक्शन से पहले अवेट लिख दो पर्पल फंक्शन से, तो वो इस फंक्शन के खत्म होने के बाद ही आगे जाएगा। तो ऐसे तुम एसिंक प्रोग्रामिंग को कंट्रोल कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, नाइस नाइस। सर अगर हम हाँ एसिंक यूज ना करें तो मतलब हमें फिर अवेट कराने की कोई जरूरत नहीं है ना, फिर वो अपने आप ही सीक्वेंशियली चलेगा। हाँ, तब सीक्वेंस से चलेगा। पर जैसे अगर तुम अभी देखा था हमने वो लोकेशन वाला फीचर, यस सर। उसमें वो फ्यूचर ऑफ पोजीशन था। वो बाय डिफॉल्ट जो पैकेज है उसके अंदर प्री डिफाइंड फ्यूचर ऑफ पोजीशन है। तो जब फ्यूचर ऑफ पोजीशन अगर वेरिएबल टाइप मिलेगा तब हम अवेट के अलावा अवेट उसमें लिखना ही पड़ेगा। अवेट के बिना वो फंक्शन कॉल ही नहीं कर सकते तुम। ठीक तो सर। हाँ हेलो, हाँ, आवाज आ अब रही है आवाज आ रही मेरी? है, आ रही है, आ रही है। आ रही है, पता नहीं भाई क्या हम्म, इशू हो गया था। हाँ, अच्छा, सारा बंद हो होस्ट गया। अब टू है, रिकॉर्डिंग का देखियो चल रही है बंद हो गई? चल रही है, अभी तो चल रही है। होपफुली सही हो। सही है, चल ठीक है, कहीं तू ही चला ले। तो ठीक है, अब तो तेरा पार्ट खत्म ही हो गया ना वैसे तो। हाँ किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, एक बार पूछ लेना, मैं वापस स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। वरना तो हो ही गया। देखो पैकेज की मदद से कितनी आसानी से हमने लोकेशन वगैरह ट्रैक कर ली। लाइक अब तुम इस और किसी और पैकेज के जरिए कुछ और भी कर सकते हो इस लोकेशन के साथ। हम्म, लाइक उसको मैसेज भेजना या लाइक कुछ भी कर सकते हो, मतलब तुम्हारे पास लोकेशन है। अब हम अगर इसमें कोई डाउट ना हो तो आगे बढ़ते हैं। ओके चलो। हम्म, तो अब है फ्लटर वेब, जो हमने कल एक बार हमें रन करके दिखाई दिया था, पर अब हम हम्म, थोड़ा उसका 2 डिटेल में सेकंड बताते उसका डाउट है। मेरी हैं। ओके। लोकेशन जैसा मैंने बोला था कि सर्च किया। जो अच्छा, इम्यूलेटर होता है, इम्यूलेट मतलब वो जो लोकेशन प्रिंट हुई वो इम्यूलेटर की प्रिंट हुई, क्योंकि मैं मैं इम्यूलेटर पे दिखा रन देता कर हूँ। रहा था ऐप। जैसे और यहाँ पे तुम इम्यूलेटर पे जाओगे, बाय डिफॉल्ट गूगल हेडक्वार्टर सेट होता है। हाँ, यहाँ पे जो लोकेशन होती है तुम सेट कर सकते हो। और क्योंकि हम गूगल का ऐसे यूज करें तो वो बाय डिफॉल्ट गूगल के उस पे ही सेट होता है, हेडक्वार्टर्स पे। समझ सक क्या पता गूगल में काम करते हो इसे सैन फ्रांसिस्को में। यू नेवर नो। हु नोस। सो एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू। फ्लटर वेब। फ्लटर वेब बेसिकली कल हम बताया था एक ही कोड से हम कर सकते हैं, पर अब वो कैसे काम करता है और हम फ्लटर वेब को कैसे अच्छे से अगर वेबसाइट्स में डिप्लॉय करना हो तो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो क्या कहते हैं सर्वर्स होते हैं उस पर हम HTML फाइल्स और वैसे सभी अपलोड करते हैं डायरेक्टली। तुम ऐसे फ्लटर का कोड तो अपलोड कर नहीं सकते, है ना। तो अब ये तो बेसिक ये कल बता ही दिया था। तो हाउ फ्लटर वेब वर्क्स, ये बेसिकली इसका फ्लटर वेब वर्क करता है। ये जो ऊपर का पार्ट ग्रीन पार्ट है फ्रेमवर्क, ये हम कंट्रोल करते हैं विद द फ्लटर कोड। जो मटेरियल्स कोपोटिन आइकन विजेट्स एनिमेशन ये सब हम क्राफ्ट करते हैं। और जो फ्लटर का फ्रेमवर्क है वो उसको HTML CSS इन चारों चीज के अंदर वो कन्वर्ट कर देता है, जावास्क्रिप्ट इन सब के अंदर। अब जैसे मैं तुमको एक दिखा देता हूँ। जैसे कल का मैं ये इमेज वाला ऐप था। अब अगर मेरे को ये डायरेक्टली क्रोन में ही रन करेगा। जो अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से जाके मैं सिलेक्ट करता हूँ उसके जगह डायरेक्टली टर्मिनल भी टाइप कर सकता हूँ। लेट्स वेट। एक बार रिपीट कर देते लास्ट वाला पार्ट, कौन सा ये फ्लटर वेब वाला। ओके। इसमें मतलब तुम्हारे अंदर ये सब कंट्रोल करने का, तुम जैसे ही तुम फ्लटर को रहोगे कि अब मेरे को ये HTML यानी तुम जिस ब्राउजर के हिसाब से कहो उस ब्राउजर के अकॉर्डिंग वो कर देता है। जैसे इन 5 में जावास्क्रिप्ट HTML CSS कैनवस WebGL और वेब असेंबली, इन सब में वो कन्वर्ट करके भेजता है कोड। अब जैसे एक मतलब सेकंड। ये इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है बस, हाँ, ये ऐसे तो अभी इंफॉर्मेशन के कुछ लिए। करना नहीं है तुम्हें इसका। हाँ, थोड़ा वेट करते हैं। उहुं। ठीक है भाई, क्या हो रहा है? फेल टू लोड नेटवर्क इमेज, कोई नहीं, कुछ हो गया होगा, कुछ गलत लिख दिया।
अभी मैं ये हटा देता हूँ नेटवर्क इमेज, बॉडी में टेक्स्ट। यहाँ पे गए, ये हेलो आ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब बेसिकली ये तो अब तुम्हें मिल गया कि हमने रन तो कर सकते हैं, पर अब मतलब इसका HTML फाइल तुम्हें कहाँ मिलेगा, मतलब तुम्हें कहीं पे भी अपलोड करना हो, डिप्लॉय करना हो, क्या करोगे? तो उसके लिए तुम क्या करो, यहाँ पर ऐसे टाइप करो जैसे तुम AP के लिए करते हो, वैसे फ्लटर बिल्ड, बस फ्लटर बिल्ड वेब ऐसे टाइप कर दो। तो ये अपना खुद जैसे APK क्रिएट करता था, वैसे ही ये अपना एक वेबसाइट का फोल्डर क्रिएट कर देगा। ये वो फोल्डर नहीं है, ये अलग फोल्डर है, डोंट वरी। अच्छा, एक बार चैट में बताओ, किस वेबडी वालों ने वेबसाइट होस्ट करना सिखाया नहीं सिखाया? या जिसने वेबडी अटेंड करी होगी उसे पता है वेबसाइट होस्ट कैसे करता है? तो तुम्हें क्या चाहिए होता है गिटहब पेजेस पे होस्ट करने के लिए? ना आगे बढ़ो HTML या तुम फाइल चाहिए पूछो। होती है वही। तो ठीक है, ये तुम्हें HTML फाइल बना के दे देता है तुम्हारे पूरे कोड की। अब यहाँ पे तुम बिल्ड पे गए, अब बिल्ड के अंदर तुम्हें वेब फाइल पूरा मिल जाएगा अपना इंडेक्स। ये मैं अच्छी तरीके से दिखाता हूँ थोड़ा, ये देखो, मैं जस्ट एक बार, ये काफी अच्छा स्क्रीनशॉट है, ऐसे काफी अच्छा। क्या बात है, देखो स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब यहाँ पे तुम बिल्ड वेब के अंदर जाकर वो खुद अपने आप से पूरा सॉर्ट करता है, एसेट्स, कैनवास के आइकन, index.html सब कुछ। पर एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो इसका, अभी फ्लटर वेब क्योंकि इतना ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं है, तुम डायरेक्टली खोल नहीं सकते इंडेक्स। ये गिटहब पे भी चलाने के लिए, गिटहब पे तुम्हें होस्ट करना तो थोड़े एक्स्ट्रा स्टेप्स करने होते हैं, तो वो तुम देख लेना। अभी इसीलिए इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है फ्लटर वेब वेबसाइट के लिए, पर आते समय में अभी हो जाएगा होपफुली, जैसा अभी सब काम कर रहे हैं। नाइस वर्क, थैंक यू ध्रुव। अब ये तो हो गया तुम्हारा वेब का। अब अगर तुम्हें बैकएंड करना हो या तुम्हें अपनी ये फ्लटर की वेबसाइट होस्ट करनी हो आसानी से, तो तुम क्या यूज़ करोगे? तो उसके लिए तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म है फायरबेस, ये उसका लोगो है। फायरबेस इज अ बैकएंड एज सर्विस ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स होस्टेड बैकएंड सर्विसेज। बहुत सारे इसके पास फीचर, जैसे मैं तुम्हें अपना एक बार आप डेमो दे देता है। अब तो वैसे हम तुम्हें अभी सिखा तो नहीं पाएंगे फायरबेस, बट हम हाँ, तुम्हें बता के छोड़ रहे हैं कि तुम्हें कभी बैकएंड करना हो इससे तो लाइक हम फायरबेस ही यूज करते हैं, बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है फ्लटर के साथ। जैसे मैं तुम्हें एक अच्छा वाला दिखाता हूँ जिसमें बहुत सब कुछ है। तो अपने अपने ऐप्स ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने एक एंड्रॉयड ऐप अपना इसमें रजिस्टर करके रखा हुआ है। ऑथेंटिकेशन, तुम्हें अपना यूज़र साइन इन चाहिए, तो यहाँ से तुम यूजर्स को साइन इन कर लिए तुम कर सकते हो। साइन इन मेथड्स, कितने मेथड्स तुम इससे यूज़ कर सकते हो साइन इन मेथड, ईमेल एंड पासवर्ड। यहाँ पे फ़ोन से भी तुम साइन इन करवा सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट गेम्स, गूगल, फेसबुक, जो कोई हुआ था भी। ना साइन इन विद फेसबुक, वो सब वो इससे वही इम्प्लीमेंट साइन कर इन सकते विद वो तुम गूगल, साइन इन डायरेक्टली विद इसमें, फेसबुक के ऑप्शंस होते हैं ना। वही इसमें हैं। डायरेक्ट वही फंक्शन से कर सकते हो, मतलब इंपोर्ट वो सब करके। ये उसका बैकएंड डेटाबेस जो तुम यूज़ कर सकते हो। जैसे ये तो काफ़ी यूज़ किया हुआ है, पर मतलब समझ जाए ऐसा डेटाबेस है ये, इन जनरल तुम यूज़ कर सकते हो। फिर स्टोरेज, इसमें तुम अपनी जैसे अगर कभी तुम अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप बना रहे हो और तुम्हें अपने फ़ोटो स्टोर करने हो, तो तुम यहाँ पे स्टोर कर सकते हो अपने फ़ोटोज़ जो तुम बाद में अपने ऐप में यूज़ करो। फिर होस्टिंग, जो मैं कह रहा था कि तुम अगर गिटहब पे तुम्हें, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा स्टेप लगता है, आसानी से तुम्हें अपने होस्ट करनी हो तो किधर होस्ट करोगे? तो तुम फायरबेस से करोगे, क्योंकि वो पहले से ही गूगल बैक्ड है और उसमें तुम अपना फ्लटर का आराम से तुम होस्ट कर सकते हो। ये काफी अच्छी चीज है, लाइक फ्लटर और फायरबेस काफी अच्छे से साथ में काम कर पाते हैं। तो तुम अलग से सीखोगे तो मतलब ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना चाहिए बस, तुम सीख अब जाओगे। तुम्हें कभी ऐसा लग रहा हो कि अब मेरे को कुछ मशीन लर्निंग का कुछ चाहिए अपने ऐप में, पर तुम्हें मशीन लर्निंग सीखने का वो मन भी है नहीं, इसके अंदर, सब कुछ है तो इसके तुम अंदर। डायरेक्टली फायरबेस में से तुम मशीन लर्निंग के कुछ यूज़ कर सकते हो। जैसे इसमें गेट स्टार्टेड पे जाओ,
टेक्स्ट रिकग्निशन का फीचर है, डायरेक्ट फेस डिटेक्शन, बारकोड स्कैनिंग, डायरेक्ट लैंग्वेज आईडी, डिवाइस ट्रांसलेशन, मतलब डायरेक्टली तुम्हें मिल ही गया। तुम्हें अगर कुछ चाहिए हो डायरेक्टली फायरबेस पे बहुत कुछ है, मतलब क्लाउड मैसेजिंग बहुत सब। मतलब बढ़िया चीज है, लाइक बैकएंड के लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज है फ्लटर के लिए। मतलब अगर तुम्हें एट सम पॉइंट तुम्हें फायरबेस पूरा आ गया है तो समझ लो तुम बहुत अच्छे लेवल पे होगे, तुम एक तरीके से काफी अच्छा। किसी को कुछ फायरबेस के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकता है कुछ भी, कि ये क्या चीज करता है वैसा कुछ। और अगर अब तुम्हें लाइक हमारी तो आज आखिरी क्लास है, अब अगर आगे पढ़ना हो तो रिसोर्सेज चैनल पे ही कोर्स पड़ा हुआ है, हम सब भी वहीं से पढ़े हैं, सब ने वही कोर्स किया था, तुम भी वही कोर्स करो, अच्छा कोर्स है। हाँ कुछ चीजें चेंज हो गई होंगी तो वो खुद से यहाँ थोड़ा पे ये explain देंगे ना। बुकमार्क हमारे में लगा ही time हुआ है, पे। देख अभी भी लगा हुआ है बुकमार्क। मेरे भी बुकमार्क में अब भी सेम मेरे पास भी है। हाँ, सर बट उसमें लाइक हाँ हाँ बोलो। सर सर ऐप डेवलपमेंट की क्लासेस मतलब अब नहीं होंगी सर, ये इतनी होनी थी। हाँ हाँ हाँ, लास्ट इतना क्लास ही थी टाइम आज। था हमारे पास। हमें कल इतना ही तुम्हारा टाइम दिया हैकेथॉन गया है। था। यस सर। तो सर वैसे क्लास चलाते तो बढ़िया रहता सर, आगे तक कैसे कैसे सीखें। वही पर तुम्हारा वो C1 चालू हो रहा है ना, वरना और आगे मिल सकता था हमें टाइम। नहीं तो उसके बाद चलाओगे क्या सर, 7 के ना बाद? ना मतलब बाकी नहीं और भी विंग्स है बस अब वरना तो अगली जैसे एमएल की होगी, साइबर सिक्योरिटी की क्लासेस होंगी तुम्हारी, वरना यही कोर्स का रिसोर्सेज में तुम्हें लिंक दिया हुआ है सब कुछ। वरना ये कभी भी सीख हमसे ये बात करने की मतलब मैंने चाह समर करे का तो डिस्कॉर्ड पे वही टैग कर सकते हो। हाँ डिस्कॉर्ड बना में देंगे। जैसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं समर तो ललित तीनों ने हमने यही कोर्स किया है, काफी ये अच्छा हाँ कोर्स मतलब है। बहुत अच्छा करके कोर्स है, देख लेना। पूरा कर लो तो इनफ है, यहाँ पे सर लाइक कोर्स जूम पढ़ा स्टार्ट है मिल सर। जाएगा। ये रिसोर्सेज कोर्स में कहाँ? डिस्कॉर्ड पे यस रिसोर्सेज में पिंड होगा। काफी चीजें ना मतलब चेंज हो गई हैं कि बहुत जल्दी अपडेट्स हो रहे हैं फ्लटर में हाँ कि छोटी यहाँ पे मोटी भी चीजों एक पर काम कर, है यहाँ ना। पे डाल दे चैट में, वो लोग बोल रहे हाँ ओके एक बार लिंक लिंक डाल दे दो। दे। हाँ तो मतलब वो देख लेना थोड़ा, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, वरना एक बार खुद से गूगल से एक्सप्लोर कर देख लेना वो, ठीक है। और वरना मैं बेस्ट इनको ऐप दिखा दूं डॉक्यूमेंट। क्या, जो हैकेथॉन का करवाना है। अभी तो सर जैसे क्या इतनी हाँ कर क्लासेस रहा हूँ हुई तो हैं। हाँ हेलो सर। हाँ 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 सर हाँ बोलो। जैसे 3-4 क्लासेस हुई हैं ऐप डेवलपमेंट की, पर सर इतने में तो कोई अच्छे से सीख नहीं सकता, तो सर इतनी क्यों कम कराते हैं सर, मतलब ज्यादा अरे करानी चाहिए क्लासेस। वो बताया ना, देखो एपी उसमें के मंथ बेसिकली होता है इसलिए तुम्हें ना डिफरेंट टैक्स टैक्स से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। हमें भी तब आया था ना, हमने भी इतना मतलब हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था इन सब चीज़ों से, सभी को हर साल होता है, सीनियर्स लेते हैं। उसके बाद जिसमें जैसे तुम्हें मान लो एफडी में इंटरेस्ट आया है, ठीक है, अब तुम खुद से एक्सप्लोर यस सर। करोगे, ठीक है, और हमें रिसोर्सेज दे देते हैं, जैसे हम तुम्हें कोर्सेज के लिंक दे रहे हैं, ठीक है, अब तुम यस खुद से सर। वो करोगे तो वहीं से फिर बंदे खुद से मतलब एक्सप्लोर करते हैं ये सब चीज़ें, ये टाइम भी नहीं होता है है। ना इतना, लाइक एक महीने यस से सर। ऊपर हो ही गया चलते हुए। वही यस सर। मतलब अप्रोक्सीमेटली आगे तो ऐप बेसिकली। डेवलपमेंट की क्लासेस होंगी नहीं सर? नहीं क्लास नहीं, ना हमने क्लास एक नहीं। तो एक तरफ से हमने तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दिया ना, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं और यस कैसे सर। हाँ डेवलप यस कर सर। सकते हैं। जैसे तुम्हें पता चल गया नेटिव में जाओ तो आप कॉटलिन से कर सकते हो, और ऐसे क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए आप फ्लटर यूज़ कर सकते हो, ऐसे आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। अब आप खुद से एक्सप्लोर करोगे है ना और सीखोगे, तो यही होता है, यही करते हैं हर साल। सर एक क्लास मिस हो गई थी, वो सर वीडियो पढ़े हैं क्या इसके, एफडी हाँ के? हाँ हाँ, वीडियो डाल दिए थे, आज का भी डल जाएगा, कहाँ पर सर उसकी पढ़े टेंशन हैं? ना लो। हाँ यूट्यूब पे बस गीक हेवन का सर्च करना, डिस्कॉर्ड गीक के हेवन ऊपर भी अप्रोक्स पढ़े अमाउंट। हैं, अभी मैंने डिस्कॉर्ड के डिस्कॉर्ड पे भी ऊपर डाला था एपी के ये मंथ, एपी इसमें के मंथ करके जो चैनल है डिस्कॉर्ड याद का, उसमें सारे पीपीटी और सारी वीडियोस पड़ी हैं अब तक के। ऐप यस सर। डेवलपमेंट में वर्कशॉप में डाला था यहाँ पे। और समझ इनको वो ऐप कब दिखाने की, 12 बजे से तो चालू हो जाएगा। हाँ अभी दिखा सकते हैं, अभी थोड़ा एक सा बार डाउट टाइम है सेटिंग, हमारे हाँ पास, थोड़ा सा डाउट टाइम दे। पूछ लो। कोई हाँ डाउट हो तो बता उसके दो। बाद आज टास्क बता देंगे तुम्हारा, वो हैकेथॉन का बता देंगे, ठीक है, वो कर लेना। सर एक से ज्यादा टॉपिक परस्यू कर सकते हैं क्या, एक मतलब कोई एक से ज्यादा रैंडम विंग, होगा। मतलब करो वेब डी जिसमें एफ डी वैसे पूछ जितनी रहे मेहनत कर सको करो। अरे अभी जब तक टाइम एक्सप्लोर कर रहे हो, जहाँ पे हो। मन लगे हम्म, ट्राई देखो करना। सीसी तो करना ही है, सबको करना है। हाँ प्लस प्लस। उसके बाद तुम कितना कर पाओ वो मैटर करता है। सीसी तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैं भी अपने आप को बताने की कोशिश कर रहा हूँ काफी टाइम से। वही सेम, समर से प्रो है, दोनों वही प्रो है। हाँ भाई कहाँ। तो आई गेस कोई डाउट नहीं है वैसे। कोई भी डाउट आज के सेशन या कल का भी हो तो तुम्हें बता ही देंगे, कोई हो रही है।
कोई भी डाउट अच्छा नहीं कुछ अरे भी अब कुछ तो भी है, वो बात है ना, फ्लटर से रिलेटेड कुछ सर भी वो डाउट हो कोर्स करने में कितना वो दिन लगेंगे? डिपेंड कर रहा है तुम्हारी कैपेसिटी पे। देखो चालू कर दो। देखो सब स्टार्टिंग में यही पूछते हैं कितने दिन लगेंगे, फिर ऐसे प्लान करते हैं कि रोज इतना देखेंगे इतने दिन में कंप्लीट, ऐसे चीजें नहीं होती कभी। वही मैं भी ये सोचता था, कुछ नहीं होता ऐसे, मतलब एक बार हाँ करोगे ना मजा आ जाएगा ना, तो तुम मजे मजे में वीडियो देखते चले जाओगे, करते चलोगे खुद से वगैरह, बहुत वही जल्दी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। तुम्हारी स्टार्ट तो स्पीड करो। पे है बाकी। क्या काम है उसका आगे? सीसी मतलब एक तरह से तुम्हारा बेसिकली डेटा टाइप्स और डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे यूज करते हो, अगर कोई भी तुम्हें देख प्रॉब्लम है वो सबसे सीसी बड़ा लॉजिक तो ये है, देख प्लेसमेंट उससे लगनी है। हाँ वो तो सबसे बड़ा इट्स है। लाइक जी एडवांस है ना, लाइक तुम बस मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के कॉलेज क्रैक किया, अब तुम यहाँ आके पूछो क्यों पढ़ी थी फिजिक्स, क्यों पढ़ी थी केमिस्ट्री, कोई जवाब है नहीं है ना। वही, मतलब वो सबसे मतलब पहला रफली काम तो ऐसे वही है, पैसे उसी से मिलने हैं, प्लेसमेंट उसी से लगनी है, सबसे मतलब पहला काम दिमाग तो यही उसी से खुलता है तुम्हारा, लॉजिक ये है वैसे, लाइक दिमाग तो रफली उसी में मतलब एक लगता तरह है से सबसे 1 ज्यादा। महीना मान लो, रफली 1 महीना एक तरीके से कोर्स नहीं का। यार, 1 महीना थोड़ा कम बोल रहा है, तो थोड़ा ज्यादा मान लो, डेढ़ हाँ महीना मतलब दो कम हाँ से कम। मतलब 1.5 अगर महीना तुम 2 मतलब डिपेंड सिर्फ करता है यही तुम कर, कितना टाइम करते हो। अगर हाँ तुम अगर, सिर्फ यही कर रहे हो तो 1 महीना हाँ मान, तो 1 अगर महीना, और वही वही। चीजें भी करते रहोगे ना। क्योंकि इसके एंड में तुम्हें फाइबेस यूज करना भी वो सिखा देते हैं, तो अच्छे से हो जाता है वो। हम्म, ठीक है अब आई थिंक कोई डाउट नहीं है, टास्क ही दिखा दे। ओके दिखा देता हूँ, होपफुली इसमें पहले से हो ये जाए। आज हाँ रात 12 बजे से टास्क तुम्हारा चालू हो जाएगा ये, और प्राइजेस भी हैं, गुडीज भी हैं, तो मतलब अच्छे से करना, जो जीतेगा लाइक 4K का प्राइज भी है और गुडीज भी हैं, तो जितना अच्छा यूआई बना सकते हो ना, खुद से हाँ सोच सकते हो, बना हम सकते हो लोगों ने और एक्सप्लोर करना। डेलिबरेटली यूआई पे हाँ फोकस नहीं किया है, क्योंकि बिल्कुल तुम नहीं, लोग को बिल्कुल यूआई बनाना है। हम यूआई के भी थोड़े पॉइंट्स होंगे एक्स्ट्रा और नहीं। फंक्शनैलिटी के भी पॉइंट्स होंगे, तो सब कुछ करना। अब और जैसे देखो यूआई में ना हमने लाइक एक रद्दी भर भी टाइम नहीं डाला है। तो यूआई आगे पूरा तुम्हें बनाना है। खत्म किया, यहाँ पे गेट इमेज क्लिक करूंगा तो ये गैलरी पे जाएगा, इमेज तुम सिलेक्ट करो तो वो यहाँ इमेज डिस्प्ले कर देगा, फिर तुम बीएमआई कैलकुलेटर पे जाओगे। अब अगर मान बीएमआई कैलकुलेटर पे चलेगा, अब मान लो तुमने इमेज सिलेक्ट नहीं की, था वेट करते हैं, डायरेक्ट बीएमआई कैलकुलेटर किया तो यहाँ आएगा चूज एन इमेज ऐसा करके। तुम्हें सोचना है कि एक यूजर कितनी तरीके से गलतियां कर सकता है तुम्हारे ऐप में, और हर पॉसिबल वे को तुम्हें करना है कि वो नहीं कर पाई ये गलती किसी भी तरीके से। वही लाइक ये मान के चलना यूजर लाइक गधा है, उसे कुछ नहीं हाँ आता कोई फिर वो। 5 साल हाँ का बच्चा तुम्हारा ऐप यूज कर रहा है, हर बटन हाँ दबाता रहेगा वो। वही। तो एरर फ्री होना चाहिए तुम्हारा ऐप, लाइक कि क्या करना है यूजर को वो बताए। यहाँ पे तुमने अपनी हाइट और वेट डाल दी, चेंज जेंडर फॉर फन, फिर कैलकुलेट बीएमआई, तो तुम्हारा बीएमआई इज 18.3, तुम्हारा इमेज और रिजल्ट फॉर गौतम, जो तुमने नाम वहां पे एंटर किया होगा वो आ जाना चाहिए, और यहाँ पे तुम शेयर बटन दबाओगे तो यहाँ पे हर चीज जो भी होगा वो आ जानी चाहिए, जैसे Like, यहाँ पे भी तुम डोंट वरी अपना रिजल्ट कहीं पे भी भेज सकते हो। कहीं पे भी भेज सकते हो, जैसे ये माई बीएमआई है 18.3, अब मैं समर्थ को भेज देता हूँ, जाने दो बाद में कभी भेज दूंगी, बेसिक मतलब आइडिया तो आ ही चला गया होगा। जाएगा, मतलब हाँ। टास्क क्या है वो समझ आ गया ना। कोई डाउट आज के टास्क में है किसी इमेज में? आज का ये हैकाथॉन के लिए तुम्हें ये टास्क बनाना है एक तरीके से, नेटिव वाला अपना अलग देंगे। मतलब हाँ कॉन्टेस्ट का, सॉरी आज हाँ का टास्क नहीं। कॉन्टेस्ट लाइक नेटिव का भी एक कॉन्टेस्ट होगा, और ये इसका है फ्लटर हाँ का, तुम कोई सा भी एक बना सकते हो। 12 हाँ, बजे से आज कॉन्टेस्ट चालू 12 होगा। बजे से स्टार्ट हो रहा है ना, आधा घंटा है तुम्हारे पास। तो हमने ये आधा घंटा तुम्हारा पहले ऐप ही है, बता दिया। तो बेसिकली 3 स्क्रीन है विथ अ फ्यू इमेज तुम्हें लेना है तुम्हें, और ये शेयर फीचर और बीएमआई कैलकुलेट, ये 3 दक्षता एक्स्ट्रा है, एक फीचर। कॉन्टेस्ट है, पता है ना, मतलब हाँ जो कॉन्टेस्ट इसमें 4K का प्राइस है, पोस्ट देखी थी की केवन की, वही ऐप से सर। किसी को ऐप में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, भाई बीएमआई क्या है? एक अरे बीएमआई 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 तो होता पता है, होना चाहिए बॉडी यार। मास बॉडी मास इंडेक्स। इंडेक्स, उसका तो उसका मैं फंक्शनल फॉर्मूला पूछ रहे थे, चलो फॉर्मूला किसको बॉडी, पता है चैट में लिखो जरा। रुक जा हाँ रुक जा। ठीक है, ये मैं पूछ भी रहे रुक थे, जाता रुक जा, सही कह रहा है। बीएमआई का फॉर्मूला मास अपॉन एच, थोड़ा क्लोज हो, नहीं 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 थोड़ा नहीं, सा वेट वेट, स्क्वायर हाँ अपॉन एच। थोड़ा नहीं, सही। राइट, एक सही जवाब। वेट अपॉन हाइट स्क्वायर इन मीटर्स। बस चलो, सही है। सही।
नहीं तो लाइक मतलब नॉर्मल सी चीज है ये। मैं ओवररेट हूँ ये पता है। वही बताना है तुम्हें और लोगों को भी इस ऐप के माध्यम से। वो दूसरा वाला ऐप दिखाना है क्या? हाँ जो देखो अब इसका कौन सा? यूआई तुम्हें कितना गंदा लग रहा होगा, राइट? मतलब हमने यूआई पे कुछ ध्यान ही नहीं दिया। तुम जितना अच्छा यूआई बना पाओगे उतना अच्छा तुम्हें यूआई बनाना है। और यूआई के पॉइंट्स है, फ्लटर नहीं है से ना, देखो यूआई मेरे के को पॉइंट्स है। मॉनिटरेशन अब बहुत लोग कहते हैं, तुम चिंता मत करो। और देखो लाइक ये बिल्कुल जीरो स्टेज थी यूआई की, बिल्कुल ये जीरो। यूआई तो पे जैसे तुम कोई फोकस ही ना करो तो ये हाँ, बन के आता है, और जैसे अब अगर हम अब एक फोकस अगर तुम करें प्रॉपर ऐप बनाओ जो हमने बनाई थी, आएगा ये ये देखो ये भी कैसा लग रहा अपनी है, पहले एमआई बताओ लग कैसा कैलकुलेटर रहा है। है। यहाँ पे तो ये ऐसे देखिए स्लाइडर यहाँ, लगा सकते हो। देखो स्लाइडर लगा हुआ है, मेल फीमेल ये सब विजेट्स ही हैं। है यहाँ ना पे तुम गदर? मेल या फीमेल से क्लिक कर सकते हो। जैसे वेट में 56 कर दिया, हाइट वापस बस 175। आग वाले रिएक्शन देख गए, देख रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट लिखूँ तो यू लुक लाइक अ स्टिक ईट स्नीकर्स, ठीक है बेसिकली। यहाँ पे तुम थोड़ा वेट बढ़ाओ, यू या गुड डू ये व्हाट यू डू। एग्जांपल है, तुम्हें ये बनाना नहीं है। मतलब हम हाँ बता ये रहे हैं हम कि बता रहे हैं कि यूआई यूआई कहाँ से तुम, कहाँ तक वेरी कर सकता है। हाँ मतलब और जैसे बाद में सोच सको, तुम कितना एक्सप्लोर अच्छा करना। बना सको हाँ, विजेट्स तुम्हारे एक्सप्लोर करना, और लाइक देखना। एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जो इनपुट ले रहे हैं वो ऐसे टेक्स्ट फील्ड से नहीं ले रहे। सिम तुम ऐसे भी वी कर सकते कॉपी हो। लॉल। तो देखो कॉपी स्लाइडर करके है, देखा दिखाओ। ये तुमने? कॉपी करना भी, अगर काफी तुमने कॉपी कर तुम लिया तो कॉपी भी मतलब कर तुम लो, बहुत ये कुछ यूआई सीख चुके राइट। हो ऑलरेडी। और बाद में ऊपर से तुम्हें, क्योंकि जो शेयर और बाद में जो नेम इमेज का है वो तुम्हें अलग से डालना ही पड़ेगा, तो वो भी तुम सीख ही जाओगे। तो अच्छा, ये यूआई तुम अपने हाथ से देखो। वही तो देखो यहाँ पे हम इनपुट भी कैसे ले रहे हैं, लाइक यहाँ बटन्स पे के थ्रू ले रहे हैं या ऊपर हम कार्ड्स। ये जो विजेट्स हैं ये कस्टमाइज्ड विजेट्स हैं, ये खुद बनी हुई है। लाइक ये तुम्हें फ्लटर में नहीं मिलेंगी। तो बेसिकली हर फंक्शनैलिटी का थोड़ा खुद बहुत से पॉइंट होगा, यूआई के पॉइंट्स होंगे बेसिकली। वरना अपने से करना चाहे तो विजेट्स एक्सप्लोर करना, बाकी देखना है ना, और यूआई बनाना शायद उसे। तो मैं एक पॉइंट बता सकता हूँ, लाइक कस्टमाइज विजेट वाला बता दूँ क्या? बता दो, मैं स्क्रीन शेयर बंद 39 करूँ। जने हैं अभी। ठीक, चलो मैं एक चीज दिखा देता हूँ। हो रही है ना स्क्रीन शेयर? हाँ हो रही है। ठीक है, अब तुम कस्टमाइज कैसे कर सकते हो? जैसे ये बटन दिख रहा है ना ब्लू कलर का, ये एलिवेटेड बटन है। अब ये बटन तो मेरे को फ्लटर ने बना के दिया है ना, ये एक विजेट है। अब मैं इसके अंदर वही चेंजेस कर सकता हूँ जो जो फ्लटर मेरे को अलाउ कर रहा है, जैसे कि ऑन प्रेस्ड या ऑन लॉन्ग प्रेस्ड, ऑन होवर, ऑन फोकस स्टाइल। मतलब यही चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। मेरे को कुछ और चेंज करना है। मेरे को मतलब ऐसा करना है कि ये साइड सेल का राउंड हो जाए, है ना। मतलब ऐसे ऐसे बॉक्स रेक्टेंगल अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, मुझे तो सर्कुलर चाहिए राउंड, है ना। तो वो मैं कैसे करूँगा? तो एक्चुअली में क्या है, ये जो एलिवेटेड बटन है ये एक विजेट है, पर ये भी किसी ना किसी एक विजेट से ही बना हुआ होगा, राइट। मतलब ये विजेट की विजेट लाइक फ्लट, ये एलिवेटेड बटन भी किसी बेस विजेट से बना हुआ होगा। तो वो कैसे पता चलता है? तो जैसा तुम्हें नेटिव वालों ने बताया होगा कि हम किस कहीं पे भी जाके कंट्रोल प्रेस करें तो ये कि हाइपरलिंक सा बन जाता है। तो अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूं उसके बाद एलिवेट बटन पे क्लिक करूं तो ये एलिवेटेड बटन डॉट डार्ट ये फाइल खुल जाएगी। ये वो डार्ट फाइल है कि एलिवेटेड बटन कैसे बना हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एलिवेटेड बटन बना है, इसकी स्टाइल, इसकी कलरिंग कैसी हुई है, सारे सब कुछ डिफाइंड होगा एलिवेटेड बटन के बारे में। बटन स्टाइल और स्टाइल फ्रॉम, मतलब यहाँ देखो मिनिमम साइज कितना होगा, मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, एक एक चीज़ यहाँ डिफाइंड होगी। और अगर मुझे कहीं दिखा, मुझे दिख नहीं रहा अभी जो मैं दिखाना चाहूँ, बट जैसे तुम देख सकते हैं यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो तुम थोड़ा खुद एक्सप्लोर करो, थोड़ा नेट पे पढ़ोगे तो तुम्हें चीज़ें मिल जाएंगी। तुम ये सब चेंज कैसे कर सकते हो, तुम अपनी खुद की विजिट कस्टमाइज कैसे कर सकते हो। जैसे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। एक बटन होता है रॉ मटेरियल बटन, हाँ क्यों नहीं रहा, साइज साइंस बॉक्स बॉक्स। ये रॉ मटेरियल बटन,
ये सबसे बेसिक बटन है फ्लटर का। लाइक ये बिल्कुल रॉ मटेरियल बटन है, इसको तुम जैसी शेप चाहो जो चाहो वो दे सकते हो। बस इसके अंदर ऑन प्रेस प्रॉपर्टी होती है और लाइक इसकी तुम हर चीज, ये देखो इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, तुम इसका सब कुछ डिफाइन कर सकते हो। इसका कलर कैसा होगा, इसके ऊपर जब तुम माउस लेके जाओ तब कलर कैसा होगा, इसका एलिवेशन कितना होगा, इसकी पैडिंग साइज, सब कुछ सेट कर सकते हो तुम। तो इस टाइप से तुम अपने विजिट्स बना सकते हो। मतलब तुमने इसकी प्रॉपर्टी सेट करी, उसके बाद ये कस्टमाइज विजिट हो, तुम हर जगह ये यूज कर लो। ठीक है, एक्सपोर्टिंग वाली चीज नहीं बताई ना हमने इनको। ना चलो छोड़ो, वो किसी और दिन, या तुम खुद पढ़ना कोर्स में। ठीक है, तो ऐसा चलता है। किसी को कोई और डाउट? सर वो फ्लिटर में एंड्रॉइड टूल चेन वो इशू दिखा रहा था सर जब वो कर रहे थे। एंड्रॉइड टूल चेन देखो, फाइल में गए, सेटिंग्स, ठीक है। नहीं, जब सर इंस्टॉल कर रहे थे, मतलब जब उसमें नहीं टिक करके दिखाता है, उसमें की बात कर रहे हैं। हाँ वही हाँ यहाँ हाँ, से वही सही। वही ऑन वही। यस सर। यहाँ से नहीं। अच्छा रुक, टूल्स में एसडीके मैनेजर है ना, यस यहाँ सर। पे गए, यहाँ पे एसडीके टूल्स, यस राइट। सर। यहाँ पे जाके ये एंड्रॉयड एसडीके कमांड लाइन टूल्स, यहाँ पे टिक नहीं हो रहा होगा तुम्हारा, इसे टिक करके अप्लाई कर देना, वो इंस्टॉल कर लेगा ये कमांड लाइन टूल्स, और तब तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर उसके बिना भी तुम वैसे कर सकते हो। मेरा खुद में और वो सर सेटअप लाइसेंस नहीं वाला है। उसमें दिखा रहा था, वो भी कट दिखा रहा था। वो पहले तुम ये इंस्टॉल कर हाँ लोगे, पहले फिर तुम, उसमें जो हाँ कमांड आएगा फ्लटर डॉक्टर डैश डैश एंड्रॉइड हाँ डैश उसमें अपना लाइसेंसेस। भी हो जाएगा फ्लटर डॉक्टर से। हाँ तो हाँ वो हो मतलब जाएगा तब। जो लाइसेंस वाली चीज़ है उसको ठीक करने के लिए वो खुद ही बताता है क्या डालना है, तुम वही डाल देना बस, वो ठीक हो जाएगी। हम्म ठीक है, सर एक बार ये स्टेप बताओ सर थोड़ा, मतलब ऐसे ही करेंगे ना सर, एक बार फिर से बता दो सर। टूल्स पे कहाँ से? अच्छा या टूल्स, टूल्स यस सर। एसडीके मैनेजर, एसडीके टूल्स, ओके सर। ओके। और हाँ इसमें सर उसमें जाएंगे, अरे हाँ एंड्रॉइड ठीक है सर, ठीक ठीक है, एड्रेस ठीक। यस सर। और कोई डाउट? सर वो मतलब कोटलिन पहले आप यूज कर रहे थे, उसके बाद सर आपने फ्लटर यूज किया, मतलब ऐसा क्यों किया, मतलब कुछ समझ नहीं आया नहीं नहीं, थोड़ा सा। मैंने कभी कॉटलिन यूज की ही नहीं। मैंने भी यूज नहीं, नहीं शुरुआत किया में कभी। कोटलिन, सर कोटलिन का यूज किया था ना। कहाँ? कहाँ? हमने क्लास में यूज करा कोटलिन का। नहीं हमने मतलब ने तुम, सिखाया था। अच्छा मतलब लेकिन देखो टैग एग्जिस्ट हमारी करती है आवाज बहुत कॉटलिन। लैग कर रही है। देखो अब दुनिया में जितनी टैग है, हमारा काम है तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवाना। अब तुम्हें जौन सी अच्छी लगे तुम उसमें करो। मुझे मतलब फ्लटर सर, अच्छी लगी, मैंने फ्लटर किया। सर कोटलिन में भी हो सकता है, फ्लटर में भी हो सकता है, apps बन सकते हैं। हाँ 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 बताया ना तभी बिल्कुल। एप्स दोनों मतलब टेक्नोलॉजीज तो बहुत सारी हैं। अभी तो इसके अलावा भी बहुत रिएक्ट जेएस भी टेक्नोलॉजी होती वही है, रिएक्ट काफी सारे नेटिव होते होता हैं। है और काफी चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है। सर दोनों में से बेटर कौन रहेगा जैसे आगे के लिए? बेटर मतलब कंपैरिजन नहीं है, हर किसी के अपने अपने फायदे होते हैं, हाँ नुकसान होते हैं, वही वाली बात है ना। इम्यूलेटर वीएस कोड के लिए। जो मैं दिखा हाँ देता हूँ एक बार शेयर करके। भूमिका कॉन्टेस्ट, हाँ मैं स्टॉप करता हूँ रुक। हाँ इस कॉन्टेस्ट के लिए यही है बीएमआई वाला। नेटिव वाले अपने लाइक अलग बट देंगे लेकिन। इसके अंदर लाइक तुम जितना अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। वो मत छाप देना, वही तो और हमने बढ़िया वाला दिखाया था, वो मत छाप देना, उसके नहीं दे रहे नंबर अरे अरे तुम्हें। नहीं, वो अगर तुम किसी तरह छाप दो बना खुद, भी दो नेट तो भी नेट देखें। से उठा के छापा तो देखो वो हमें कोड पता चल जाएगा, हाँ है ना। वो